ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। वागर्थाविपसंवृद्धौ वागर्थापतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। आज चतुर्थ दिवस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह तुलसी मानस आश्रम हरिद्वार में आप सबका स्वागत अभिनंदन है। सर्वप्रथम माता पिता एवं पितरों के चरणों में वंदन, साथ ही व्यासपीठ को वंदन। आए हुए सभी जन के हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हुए आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज चौथा दिवस, हम भागवत के मध्यकाल में पहुंच चुके हैं। पता नहीं कैसे समय बीत गया। जब से उठते हैं तब से किसी न किसी चीज को प्राप्त करने की लालसा से हम दौड़ ही रहे हैं। सुबह में भगवान की प्राप्ति, मध्य में ज्ञान की प्राप्ति और सायंकाल में दर्शन का सुख। ये 7 दिवस ऐसा लग रहा है कि हम किसी भगवान के पास रह रहे हैं। उठते हैं तब से लेकर सोते हैं, केवल भगवान भगवान ही हमें सुनाई दे रहे हैं। मैं तो चाहता हूं सारा जीवन ऐसे निकलते रहे, जिसमें केवल भगवान हो। और जहां भगवान होता है, हम 7 दिन कभी अभाव में व्यवस्था होती है, फिर भी हम प्रभाव से जी रहे हैं, सुख से जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7 दिवस हम भगवान के समीप हैं। जैसे ये 4 दिन निकले, संकट तो था। जैसे हम कल ऋषिकेश के लिए पहुंचे, जैसे ही उतरे दौड़ना चालू किया, जब तक वापस ना आए तब तक दौड़ते ही रहे। फिर भी रूम पर आकर क्या प्राप्त हुआ? आनंद। वैसे ही भगवान की कार्य में केवल क्या प्राप्त होता है? आनंद। ये भागवत जो है उसके हर शब्द में रस है, हर शब्द का अर्थ है। मैंने पहले ही बताया कि भागवत महान क्यों है, क्योंकि उसमें भक्ति है। भागवत 4 शब्द हैं, पर 4 शब्द की महिमा बहुत है। भागवत का पहला शब्द भा। भा का मतलब भक्ति। जिसमें भक्ति है वह भागवत। पंडित जी ने कहा कि भागवत में केवल भक्तों का वर्णन है, क्योंकि भक्त महान है। भाग, ग का मतलब ज्ञान। भक्ति के साथ जिसमें ज्ञान है, जो ज्ञान की प्राप्ति कराता है। ऐसा कहते हैं कि विद्वानों की परीक्षा अगर हो सके ऐसा कोई पुराण है तो वो भागवत है। वह का मतलब वैराग्य। भागवत में वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य का मतलब संसार को छोड़ देना नहीं, संसार में रहकर भगवान को याद करना, वह वैराग्य है। लास्ट शब्द है त का मतलब तप। तप का मतलब त्याग।
हम सोचते हैं कि खुले बैठकर गिरनार पर बैठकर भगवान की तपस्या करना वो तप है। नहीं, तप क्या है जो हम सब कर रहे हैं, परिवार को छोड़कर यहां पर आकर केवल भागवत भगवान की प्राप्ति के लिए, हरि को प्राप्त करने के लिए सभी सुख का त्याग कर कर हम जो पधारे हैं वह है तप। त्याग करता है भगवान क्रम में। और ये कथा है एक दिन के भोजन के यजमान, एक समय के भोजन के यजमान श्री मधुबेन स्व महेंद्रलाल, इंदुबेन स्व अमृतलाल जी पंड्या पुचपुर, ज्योतिबेन जितेंद्र जी भट्ट सरोदा, इन सब ने मिलकर एक समय का भोजन हमें प्रदान किया है। साथ ही हमें सहयोग राशि प्रदान हुई है। भावेश ललिता शंकर जी त्रिवेदी ओढ़ 500 रुपया, तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करें। दीपक पाटीदार वर्सिंगपुर से जो आज का जो हमने नाश्ता ग्रहण किया वो उनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, उनको भी तालियों के साथ अभिनंदन करें। और आरा के पाटीदार समाज के 13 सदस्यों ने मिलकर हमें एक दिन का भोजन अर्पण किया है। वह हैं श्री वालजी रतन जी पाटीदार, वालजी गोकल जी पाटीदार, डाया गौतम जी पाटीदार, डाया प्रेम जी पाटीदार, सुरेश मोगजी पाटीदार, दिनेश थोप जी पाटीदार, डाया कुबेर पाटीदार, भोगीलाल दयालाल जी पाटीदार, ताजेंग दयालाल पाटीदार, सुभाष गंगाराम जी पंचाल, राजेश देवीलाल जी पाटीदार, मणिलाल हरेंग। ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। हर कहीं पोती यजमान से प्रार्थना है कि ऊपर आकर जय तु भारतम जय तु संस्कृतम, बोले भागवत भगवान की जय। हाँ ओम शुभ लगनम शुभ मुहूर्तम क्षेमम कल्याणम आयु आरोग्यमेश्वर्यम निर्विघ्नेन शुभम भवतु। आचम्यः प्राणानाम्यः ओम केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः हस्तं प्रक्षाल्य जलमादाय अनेन कृतसंकल्पोक्तकर्मस्य चतुर्थः हे पुराण पुरुषोत्तम समन्वित व्यास पीठस्थ देवतानां पूजनंच करिष्ये। पोथे ने बन्ने हाथ जोड़े नमस्कार करवाना। ओम भूर्भुवः स्वः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चिंतयामि चंदन। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः गंधम समर्पयामि। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः पुष्पम समर्पयामि। 3 वखत जल जे है पात्र में सुड़ी देवानु। धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि। भगवान ने जमाड़वानु। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। उत्तरापोषणम हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम आत्मन जलम समर्पयामि। बन्ने हाथ जोड़ी भगवान ने नमस्कार करो। ओम वसुदेवम सुतम देवम कंसजाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भूर्भुवस्व पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चिंतयामि जलमादाय अनेन कृतपूजनेन पुराण पुरुषोत्तमः प्रीयतान् न मम अतः व्यास पूजनम। तिलक करवानो। हरे ओम। शिखंडम चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरः श्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। पुष्पंच पुष्पमालिकांच समर्पयामि। जो भी पोथी यजमान रह गए हैं, कल से सभी पोथी यजमानों के द्वारा पोथी का पूजन किया जाएगा।
बोली भागवत भगवान की जय। ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम्
वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति। सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप ब्रह्मांड नायक राजाधिराज प्रभु श्री बांके बिहारी जी के चरणों में वंदन करते हुए स्थापित गणपति आदि पंचायतन देवताओं को प्रणाम करते हुए समस्त पितरों को प्रणाम करते हुए माँ गंगा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त भूदेवों को प्रणाम करते हुए आप सभी में विराजमान उस परम परमात्मा को नमन करते हुए हरिद्वार श्री तुलसी मानस धाम इस प्रांगण में भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के आज इस चतुर्थ दिवस में आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और साथ ही भगवान को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए आओ हम सब उस परम परमात्मा के निकट चले, उन्हें बुलाए, प्रार्थना करें, संकीर्तन करें, कीर्तन करें, सत्संग के माध्यम से प्रभु को बुलाए। जय गोपाल राधे कृष्णे गोविंदे गोविंदे, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्णे गोविंदे गोविंदे, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंदे गोविंद, कृष्ण गोविंदे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद,
जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि के गुणगानों का रसपान करते करते उनके वांग्मय स्वरूप, उनके विराट स्वरूप सबका दर्शन करते करते आज हम सब प्रभु के उस परमावतार के दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे 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 व्यास जी द्वारा रचित इस महापुराण के अलग अलग स्कंधों में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को उनके भक्तों की महिमा का वर्णन प्राप्त कराया और अब वह समय आ गया है धीरे 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 प्रभु के दर्शन का। कल हमने परमात्मा के उस परम भक्त का रसपान किया। प्रहलाद जी, वही भक्त प्रहलाद
जिसको मारने के लिए उनके पिता श्री हिरण्यकश्यप ने न जाने कितने प्रयास किए, और उन्हीं के द्वारा नहीं अपितु उनकी बहन होलिका, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका भस्म हो गई। अनन्य भक्ति, भगवत कृपा, भक्त के सामने भगवान का हारना, मजबूर हो जाना, यह भक्त प्रहलाद उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा हमें बताती है। हिरण्यकश्यप का संहार कर जब भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, सिर पर हाथ फेर रहे हैं, चूम रहे हैं, लाड़ कर रहे हैं, तो पूछा कि मांगो बेटा, क्या चाहिए? और तब राजपाट कुछ नहीं मांगकर भगवान की भक्ति के साथ में उन्होंने मांगा कि जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे पिताजी हैं प्रभु, बस यही मांगना है कि उन्हें आपकी शरणागति प्राप्त हो, आप उन्हें अपने चरण में ले जाएं। और एक भक्त की अर्जी को कैसे नकार सकते हैं? और उस महापापी हिरण्यकश्यप को भी भगवान ने अपने चरणों में जगह दी, अपने धाम ले गए भक्त के कहने पर। आगे धीरे 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 दिन बीतते जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते जा रहे हैं। परीक्षित जी निसंकोच बैठे हैं। उस भगवत की शरणागति प्राप्त करनी थी, इसलिए वर्णन करते रहिए, हम सुनते रहेंगे। आगे और अष्टम स्कंद में सुखदेव जी महाराज द्वारा राजा परीक्षित को मनवंतरों का वर्णन बताया जा रहा है। राजोवाच स्वायंभुवस्येह गुरोर्वंशो अयं विस्तरच्युतः यत्र विश्वस्रजां सर्गो मनुनन्यान् वदस्य नः। यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् स्थानिनो वद शृण्वताम्। राजा परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव, अब आगे जो है वह मनुवंश, मनवंतर, उनका विस्तार, उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों अपनी वंश परंपरा चलाई थी, और अब हमें दूसरे मनवंतर का जो वर्णन है, बाकी के जो मनु हैं उनका वर्णन श्रवण करना है। और इसी क्रम में श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि
जिस प्रकार से मनु महाराज पहला मनवंतर और उसके बाद में स्वयंभू मनु, जिन्होंने मंत्र रूप से उपनिषद को जप कर रहे थे, और तभी वहां पर स्वारोचिष मनु जो दूसरे मनवंतर हैं, जिनसे अग्नि का पुत्र और अग्नि के द्युमान, द्युमान के सुषेण, सुषेण के रोचिष्मान आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। और उस मनवंतर में रोचन नाम से इंद्र था। हर मनवंतर में अलग अलग इंद्र होते हैं। इंद्र एक उपाधि है, एक पद है। हर मनु में एक एक इंद्र हुए हैं, जो 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर देता है, वह इंद्र की पदवी प्राप्त करता है। तो वही यहां पर रोचन नाम से इंद्र था उस मनु में। आगे बताया कि प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, शत्रुपा और मनु के, और वही प्रियव्रत के उत्तम नाम का मनु हुआ। और इसके बाद उनके भी पवन, संजय और यज्ञहोत्रादिक आदि पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह से मनवंतरों का वर्णन राजा परीक्षित जी सुन रहे हैं। वहीं पर सत्यजित नाम के इंद्र हुए और धर्म की सुनीता नाम की स्त्री से भगवान से सत्यव्रतों के साथ में सत्यसेन का अवतार हुआ। साथ ही मनु के उन वंश विस्तारों का वर्णन करते करते सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं कि हे राजन, अब सुनो, मोक्ष का उपाय, किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त होता है, किसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है, और उस मोक्ष के समय में किसे याद करना चाहिए, स्मरण करा रहे हैं कि त्रिकुट नाम का पर्वत है और उसी पर्वत पर एक मदमस्त हाथी गजेंद्र अपनी हथिनियों के साथ में सुखपूर्वक निवास कर रहा है। बात आ रही है यहां पर गजेंद्र मोक्ष की। भागवत में यह सबसे बड़ा फलदायी पाठ है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ। कह रहे हैं सुखदेव जी, आसीद गिरवरो राजस स्त्रीकूटम इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान नन्योजनायुतमुच्छ्रितः। त्रिकुट नाम का सुंदर पर्वत जो 10,000 योजन ऊंचा था और उसके चारों तरफ शिखरों पर जैसे सोने चांदी के बड़े बड़े
आधार स्तंभ लगे हुए हो वैसा वह चमक रहा था। और उसी त्रिकुट पर्वत पर गजेंद्र नाम का वहां पर अपनी हथिनियों के साथ में सुखपूर्वक निवास कर रहा था। मदमस्त था, बलवान था। उसके आगे सभी पशु पक्षी कितने भी बड़े बड़े क्यों न हो सब घबराते थे। जंगल का राजा सिंह भी एक बार तो उस गजेंद्र से घबराता था। और कहा है कि मद में मद मस्त। हाथी में क्या होता है? मद होता है। मद मतलब अभिमान होता है कि मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है। और कहा गया है कि जहां मद हो, मात्सर्य हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, मत्सर हो, घृणा हो, द्वेष हो, उसका अधोपतन होता है। तो बस अपने बल में मस्त था, वो मदमस्त था, अभिमान था कि कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है। विचरण कर रहा था जंगल में। एक दिन वही गजेंद्र सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहा है। अभिमान साथ में ही होता है और जब तक अभिमान है भगवान दूर ही रहेंगे। जैसे अभिमान का त्याग करें स्वयं हरि दौड़कर आते हैं। तो आज वह मदमस्त गजेंद्र अपने अभिमान में उस सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहा है। हथिनियों के साथ में पानी को उछाल उछाल कर फेंक रहा है सुंड से और पूरे सरोवर का पानी जो था उसने गंदा कर दिया, पीने योग्य नहीं रखा। भगवान की माया अपरंपार है, उसको जो भी करना होता है वह पूर्व में रच देता है। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान ने ये क्या कर दिया, वो तो पहले से ही कर चुका है, लेकिन उसका नीति समय जब आता है तब वह हमारे सामने प्रकट होता है। विधाता के द्वारा पूर्ण रूप से ऊपर लिखा गया है। और तब वह मदमस्त हाथी सुंड के द्वारा पानी को इधर उधर करते करते उसने पूरे सरोवर का जल जो था वो गंदा कर दिया। और तभी उसी सरोवर में एक ग्राह मतलब मगरमच्छ शांति से एक स्थान पर बैठा हुआ था। विचार कर रहा ये कौन है जिसने पूरे तालाब का पानी गंदा कर दिया है, पीने योग्य नहीं रखा, क्यों इतनी हलचल कर रहा है। हाथी को तो अभिमान था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके सामने मगर भी क्यों ना आ जाए, वह बलवान था, मैं तो उसे भी मार सकता हूं। लेकिन भगवान के द्वारा अगर मारना ही है तो एक चींटी भी हमको मार जाए। और वहीं पर वह ग्राह सरोवर के अंदर ही धीरे धीरे जाता है और उस गजेंद्र का पैर जो है वो अपने मुंह से पकड़ लेता है जोर से। और उसी समय गजेंद्र जोर से चिल्ला रहा है कि छोड़ दो, कौन है?
बहुत विलाप किया उसने, लेकिन फिर भी उस ग्रह ने उसका पैर नहीं छोड़ा। पूरी कोशिश की, कितना बलवान था वो, अपना पूरा बल उसने लगा दिया, लेकिन फिर भी उस ग्रह के मुख से अपना पैर नहीं छुड़ा पाया। प्रार्थना की, सबने मिलकर बचाने की कोशिश की। हथिनियां जो थी उन्होंने भी प्रयास किया, पूरा प्रयास किया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गए, 6 दिन गए, कई दिन बीत गए, लेकिन फिर भी उस ग्रह ने गजेंद्र का पैर नहीं छोड़ा। अंततोगत्वा थक कर, हार कर वह परिवार जो था वह किनारे पर आ गया। हथिनिया जो थी वह किनारे पर आ गई, और जैसे ही किनारे पर आई, उस गजेंद्र ने कहा कि कहां जा रही हो देविया? संकट में मैं हूं आज, और संकट को छोड़कर तुम जा रही हो, मुझे संकट में छोड़कर जा रही हो। और तब उन्होंने कहा कि अब हमारे बस में नहीं है, हमने कोशिश पूर्ण की, अब हम आपको नहीं बचा सकते। आपके कर्म ही आपको बचा सकते हैं। कर्म की बात आई, कर्म प्रधानता है हमारे यहाँ पर। हम क्या कर रहे हैं, हमारा कर्म कैसा है और कितना बड़ा है कर्म, कर्म की महानता। नो लोकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् धारानेव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम् पतरं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किम् यत पूर्वं विधिनां ललाटु लिखितुं तन्मार्जितो कः क्षमः। सुभाषितानि। हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो ग्रंथ हैं, कितने बढ़िया बढ़िया। भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम, जिसमें उल्लेख किया विधाता ने जिस प्रकार से जो लिख लिया है, उल्लू अगर दिन में नहीं देखता तो उसमें सूर्य का क्या दोष है। बसंत ऋतु आते हैं और तब पत्ते गिर जाते हैं तो उसमें उस ऋतु का क्या दोष है। बारिश के समय में जब एक बूंद बारिश की पड़ती है और वह चातक के मुख में नहीं जाती है, चातक जो है वो पानी ऐसे नहीं पीता है। जब बारिश होती है मुंह खुला करता है, उसके मुंह के अंदर बूंद गई तो ठीक, चातक पक्षी तो उसके मुंह में वह बूंद नहीं जाती है तो उसमें मेघ का क्या दोष है? किसी का कोई दोष नहीं। यत पूर्वम विधिनाम ललाटु लिखितम, हमारे विधाता ने हमारे भाग्य में जो लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। और वही कर्म, उस कर्म ने किससे क्या करवा दिया? ब्रह्मांड भांडोदरे, ब्रह्मा जी को इस सृष्टि की रचना में लगा दिया कि लग जाओ, कर्म करो, सृष्टि बनाओ। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। जो जैसे कर सो तस
फल चाखा, जो जैसे करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान वही विष्णु, विष्णु ये न दशावतार गहने, क्षिप्तो महासंकटे। क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी भगवान को 10 अवतार लेने की, 24 अवतार लेने की, लेकिन उनको भी इस कर्म ने उस कार्य में लगा दिया। रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके, भिक्षाटनम कारितः। क्या आवश्यकता थी भगवान को हाथ में भिक्षा पात्र लेकर अन्नपूर्णा जी के वहां पर भिक्षा मांगने खड़ा कर दिया भगवान महादेव को। ये सब कर्म की महानता है। और वही कर्म सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने, तस्मै नमः कर्मणे। और उसी कर्म ने भगवान सूर्य को भी कार्य पर लगा दिया। सुबह से लेकर शाम तक, अस्त होते तक कार्य करो, कर्म करो, कर्म की प्रधानता। तो वहीं पर उस गजेंद्र के परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया। हमारे भूदेव जब कर्मकांड करवाते हैं, घर में आयोजन रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और तब समझाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समझाते हैं कि कुछ साथ में नहीं आने वाला है। लेकिन जीवन भर भगवान ने जिसके लिए हमें भेजा है उससे कई दूर, और जिसके लिए नहीं भेजा था जीवन भर वही। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे। धन, जागीर, जमीन, जायदाद, पुत्र, संतान, परिवार, जीवन भर मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, कुछ भी नहीं है आपका। कितनी भी सुंदर पत्नी हो, कितनी भी प्रेम करती हो, लेकिन नहीं आ सकती वो आपके साथ में, द्वार तक सीमित। पूरी उम्र भर परिवार, रिश्ते, भाई, मित्र, जनः श्मशाने। और वही मित्र, वही परिवार कहाँ तक? श्मशान तक। कोई ऐसा मित्र नहीं होगा जो साथ में आ जाए। यहां तक कि हमारा शरीर भी हमारे साथ में नहीं आने वाला है। कितना भी सजा लो, मेकअप कर लो, ये करो, सेंट वेंट सब कुछ लगा लो, लेकिन ये भी हमारा साथ छोड़ देगा। जन्म हुआ था तब 2.5 किलो के, और जब वहां पर राख बन जाएगी वह भी 2.5 किलो की बन जाएगी। तो क्या आएगा हमारे साथ? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, ये सब मालूम है। आप कोई अनभिज्ञ नहीं हो, आप नहीं जानते हो, ऐसा नहीं है। आप सभी को मालूम है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इसमें महाराज आप क्या कह रहे हो, वो तो हमें भी मालूम है। जीवन भर खेत हमारा है, खेत ने वैसे हेड़ो आवे એટલે સુધી આ हेड़ो मारो, आ जगह मारिए 2 फुट 1 फुट, इतना धन मेरा है, इतना रूप ये है, यौवन है, संपत्ति है, संतति है। 4 पुत्र हैं, लेकिन माँ बाप अनाथ आश्रम में पड़े हैं। आए दिन देख रहे हैं हम। एक दिन रोगे चीखे पुकार के,
माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीखे पुकार के, एक दिन रोगे चीखे पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा ऐसे जैसे माझी मझधार में, रोएगा ऐसे जैसे माझी मझधार में। सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे, देने दो ही चार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे, एक दिन रोगे चीखे पुकार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती। और चार चार बच्चों को पाल लेती है एक अकेली माँ, चार चार बच्चों को पाल लेती है एक अकेली माँ। लेकिन आज के टाइम पे चार चार बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। माता पिता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। बंदे तो पीले इनके, बंदे तो पीले इनके चरण पखार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीखे पुकार के,
एक दिन रोगे चीखे पुकार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। सुंदर शब्दों का बखान। एक दिन रोएगा चीख पुकार के। जीवित हैं तब तक वह एहसान नहीं है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही दूर हुए रोज तस्वीर के सामने हार लाएंगे, अगरबत्ती लाएंगे, धूप करेंगे, दीपक प्रगटाएंगे। जीते जी कभी हार नहीं पहनाया, लेकिन मरने के बाद सब करेंगे। तो परिवार अपने कर्म अपने को ही भुगतने हैं। आज उस गजेंद्र का परिवार जो था वह किनारे पर बैठा है और कह रहा है कि स्वामी क्षमा कीजिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और तभी कह रहा है गजेंद्र कि सुख में सब आन सब ही मिल, बैठन रहत चहु दीस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग, छाड़त को न आवत मोरे। जब सुख में था, 10-10 हथिनियों को पाल रहा था, उनके खाने का रहने का सब मेरी व्यवस्था थी, तब तो सब पास में थे। और आज स्वयं दुख में पड़ा हूं, विपत्त में पड़ा हूं, तो कोई नहीं आ रहा है मेरे पास। और तब उसे ध्यान में आया कि दुख में कौन कार्य में आता है? मात्र और मात्र हरि। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और दुख आता है तभी उस परमात्मा की याद आती है। इससे पहले तो सुख में तो चल रहा है, ठीक ठाक है। और अब वही गजेंद्र चारों तरफ देख रहा है कि कोई नहीं है बचाने वाला, कोई नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। तभी विचार कर रहा है कि अब किसे पुकारा जाए, किसे पुकारा जाए। और उसने नाम नहीं लिया किसी का, पुकार रहा है पर नाम किसी का नहीं लिया। विचार नहीं किया कि किसे पुकारना है। तभी ध्यान किया, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशायाम विधिमहि। किसको पुकारना है वो मालूम नहीं, बस पुकार रहा है। अब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान महादेव को पुकारते हैं, शिव जी गणेश जी को पुकारते हैं, माता लक्ष्मी जी को पुकारते हैं, किसी न किसी का नाम लेते हैं, हरि का नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने नाम किसी का नहीं लिया, बस पुकार रहा है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है।
अब की बार बचा लो बाबा, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा श्याम, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। और विचार कर रहा है मन में, कोई तो आएगा मेरे लिए, किसे पुकारूं। और वही बात जब सब देवतागण साथ मिलकर सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरा नाम नहीं लिया है, मैं क्यों जाऊं। महादेव जी विचार कर रहे हैं, भाई अपना नाम ही नहीं ले रहे, अपने पुकार नहीं रहा है तो क्यों जाए। सभी देवता भी वहां पर बैठे हैं। और तभी जब कोई किसी का नाम नहीं लेता हो, किसी को नहीं पुकार रहा हो, तो समझ नाना कि वो किसे पुकार रहा है, वो केवल श्याम को पुकार रहा है, केवल हरि को पुकार रहा है। और वही समझ गए हरि कि अब ये किसी को नहीं पुकार रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना ही होगा। श्याम को पुकार रहा है वो। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा श्याम, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी है आया श्याम का ही घबराते। आज पापी है आया श्याम का ही घबराते। हमने सुना तेरी एक नजर में सब है एक समान, बाबा सब है एक समान। इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा श्याम। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा बाबा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा श्याम कैसे टलेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। और फिर भगवान हरि ने सोचा कि अवश्य हमें ही पुकार रहा है। सीधे दौड़ चले भगवान
गरुड़ पर बैठकर आए और आते ही देखा कि वह गजराज निस्तब्ध पड़ा है, पुकार रहा है। अपना पूरा बल जो था उसे उसने लगा दिया, लेकिन आज वह हार गया है। और तभी भगवान ने उसकी सुंड पकड़कर बाहर निकाला उसे, और जैसे ही बाहर निकाला उसका जो पैर पकड़ा था उस मगरमच्छ ने, उस ग्राह ने, वो भी उसके साथ बाहर आया। और भगवान ने सबसे पहले उस ग्राह को मारा, उस ग्राह को उद्धार किया। और फिर गजेंद्र की रक्षा की। अब यहां पर उद्धार तो करना था गजेंद्र का, लेकिन कर दिया उस ग्राह का। उबारने किसे आए थे भगवान? पुकारा किसने? उस गजेंद्र ने पुकारा था, हाथी ने पुकारा था भगवान को। लेकिन भगवान ने हाथी को बचाने से पहले उस मगरमच्छ का उद्धार कर दिया। बहुत समझने की बात है यहां पर। पुकारा किसने, रक्षा किसकी करने आए थे और किसकी कर दी। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं, समझा रहे हैं हमें कि मेरा भक्त अनन्य है। जो भगवान की शरण में आता है वो तो बेड़ा पार कर ही जाता है, लेकिन जो मेरे भक्त की शरण में रहेगा उसका पहले उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आएगा उसका तो उद्धार होगा ही होगा, लेकिन जो मेरे भक्त की शरण में रहेगा उसका पहले उद्धार होगा। और वही ग्राह मगरमच्छ जो उस गजराज के शरण में था उसकी पहले उद्धार किया भगवान ने। और यही गज और ग्राह पूर्व जन्म में श्रापित थे, श्राप दिया गया था उन्हें, जिसका वह भोग रहे हैं। तो मगरमच्छ जो था, ग्राह जो था, वह हुहु नाम का गंधर्व था। हुहु नाम था उसका, पूर्व जन्म में हुहु नाम था, गंधर्व था। और उसकी बस एक ही आदत थी कि सबका मजाक बनाना, सबकी हंसी उड़ाना, कोई काम नहीं। और वही हुहु नाम का जो गंधर्व था, एक दिन देवल ऋषि, महात्मा देवल जो थे, वह स्नान करने आ रहे थे सरोवर में। और सरोवर में स्नान संध्या इत्यादि कर्म कर रहे थे, जप में बैठे हुए थे। और तभी उसी हुहु ने सोचा कि क्यों नहीं महाराज जी का मजाक किया जाए। और वह हुहु नाम का जो गंधर्व था वह पानी में तैरता तैरता अंदर आया और महाराज जी का पैर पकड़ लिया। घबरा गए महाराज जी, अचानक ये क्या हो गया, किसने पैर पकड़ लिया मेरा। अपनी जो जप कर रहे थे, तप कर रहे थे, उसमें वह बाधित हो गए। थोड़ी देर बाद जब वह गंधर्व बाहर निकला, जोर जोर से हंस रहा था, और कहा उसने कि महाराज जी आप तो घबरा गए। और तब क्रोधवश में आकर महाराज देवल ने उस हुहु नाम के गंधर्व को श्राप दे दिया कि जिस तरह से तू हंसी उड़ा रहा है, मजाक मस्ती कर रहा है, इसी तरह तू भी अगले जन्म में सरोवर में दौड़ता ही रहेगा और हर किसी के पैर पकड़ता ही रहेगा, और उसी पैर पकड़ने के कारण ही तेरा उद्धार होगा। दूसरे जन्म में वही हुहु नाम का गंधर्व ग्राह बनकर आया। और दूसरी ओर गजराज गजेंद्र जो था वह इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। और जब अगस्त्य जी महाराज
वहां पर पधारे तो उसने महाराज जी को अनदेखा कर दिया, उनका कुछ भी स्वागत नहीं किया। अगस्त्य ऋषि, ये वही अगस्त्य ऋषि हैं जो हमारे गोवर्धन पर्वत की लीला में उनका भी अहम भाग रहेगा। तो अगस्त्य मुनि वहां पर पधारे, लेकिन वहां पर उस इंद्रद्युम्न नाम के उस राजा ने उनका अपमान किया और उसी अपमान के वश में मदमस्त था, अभिमान था, तो अभिमान के मदमस्त ने ऋषि अगस्त्य जी ने उसे भी श्राप दे दिया कि जाओ अगले जन्म में मदमस्त हाथी के रूप में प्रकट हो गई। फिर उसने क्षमा याचना की, प्रार्थना की और कहा कि कोई बात नहीं, हाथी तो बन जाओगे लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं हरि आएंगे। और इस तरह से गजेंद्र मोक्ष का वर्णन जो था वो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को बताया। जो भी इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसे अवश्य ही मोक्ष गति प्राप्त होती है। करना चाहिए यह पाठ, आप अवश्य करें इस पाठ। संकट में हो तब इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। अष्टम स्कंद 4th अध्याय। और आगे अब धीरे 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 हरि की ओर चलते हैं। हरि परमात्मा प्रकट चुके और गजेंद्र को मोक्ष दिया। उसी क्रम में दुर्वासा जी और इंद्र की कथा सुना रहे हैं। राजा इंद्र जो अपने उस स्वर्ग में सभी देवताओं के साथ में निवासरत हैं, ये कभी कभी इंद्र को भी अभिमान आता है, इसलिए हर बार असुरों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा इंद्र को अपने पद से मुक्त होना पड़ा था। उस पद का अभिमान इस इंद्र को भी था। तो वही दुर्वासा जी ने आशीर्वाद स्वरूप में उस इंद्र को माला प्रदान की और इंद्र अभिमानी था और उसने वह माला का अपमान किया, माला ग्रहण नहीं की। और जैसे ही माला का अपमान किया, दुर्वासा मुनि को तो आप जानते ही हो, हर बात बात पर उन्हें क्रोध आ जाता है। सबसे क्रोधित कोई है तो दुर्वासा जी। और वही दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया कि जा तू श्रीहीन हो जाएगा। श्रीहीन मतलब लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। तेरे इस इंद्रप्रस्थ में स्वर्ग में लक्ष्मी छोड़कर चली जाएगी। और जैसे ही दुर्वासा जी के श्राप से वह सब देवतागण श्रीहीन हो गए, त्राहिमाम करने लगे, दुखी होने लगे। और तभी जिसका कोई नहीं उसका हरि, सब देवतागण मिलकर श्री हरि के पास में गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु समस्या उत्पन्न हो चुकी है, कुछ कीजिए, कुछ उपाय बताइए। और तभी भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी जो लक्ष्मी जो है वह पाताल में चली गई है, समुद्र में चली गई है। आप समुद्र मंथन की तैयारी कीजिए, समुद्र मंथन से ही वह श्री आपको पुनः मिल सकती हैं। और तभी विचार किया कि प्रभु मंथन तो एक हाथ से नहीं किया जा सकता है, तो कैसे करें। और तब कहा कि दैत्यों को भी साथ में लीजिए, असुरों को भी लीजिए। थे तो भाई ही, कश्यप ऋषि के पुत्र, लेकिन पत्नियां दो थी, दीति और अदिति।
अदिति से सब देवता उत्पन्न हुए और दिति से सब राक्षस उत्पन्न हुए। अब समुद्र मंथन का समय आया, देवता प्रसन्न हुए, भगवान ने उन्हें बता दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो आप जानते ही हो, सबसे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ इस दुनिया में है तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनके पास जैसी रणनीति है आज तक किसी के पास भी नहीं। खेल खेलने से पहले पूरा रणनीति बना लेते थे वो किस तरह से पासा पलटना है। कह दिया कि जाओ असुरों को तैयार कीजिए, और वही देवता राक्षसों के पास में आए। राक्षसों के राजा थे बलि, देवताओं के राजा इंद्र। तैयार हुए समुद्र मंथन के लिए और उस क्षीर सागर के स्थान पर पधारे। कहा मलयाचल पर्वत को लाइए, और जैसे ही मलयाचल पर्वत को उठाकर ला ही रहे थे, लेकिन भगवान गणेश जी का स्मरण नहीं किया। किसी भी कार्य को करने से पहले श्री गणेशाय नमः। और आज उन देवता और असुरों ने उस पर्वत को उठाने से पहले गणेश जी का स्मरण नहीं किया। वह पर्वत भारी हो गया, उनसे उठा नहीं, नीचे गिर गया। यहाँ पर भगवान ने फिर गरुड़ को आदेश किया, और वही गरुड़ अपनी पीठ पर उस मलयाचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया। फिर आए प्रभु के पास में, प्रभु अब क्या कीजिए, क्या करें? मंथन के लिए हमें रस्सी की आवश्यकता भी होगी। और तब भगवान ने कहा कि जाओ वासुकी के पास जाओ, प्रार्थना कीजिए, वह आपकी सहायता करेंगे। और वही वासुकी रस्सी बनकर यहां पर पधारे। अब फिर भगवान ने समझा कि अगर यह वासुकी और उसका मुंह जो अगर देवताओं ने पकड़ लिया तो अनर्थ हो जाएगा, कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। अगर उन्हें पूछ दूं तो उन्हें मन में दुख होगा, अगर राक्षसों को मुंह नहीं पकड़ाऊं तो उन्हें भी दुख होगा कि भगवान हमारे साथ में छल कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने अपनी माया रच दी थी, और तभी भगवान ने माया रूप में कहा देवता और दानवों के बीच में कि देवता लोग आप उच्च कोटि के हो, अतः आप श्रेष्ठ हो, आप ही उस वासुकी का मुंह पकड़ोगे। और यह बात सुनकर राक्षस को बुरा लगा। उन्होंने कहा प्रभु आपका कहना क्या है? क्या हम निम्न कोटि के हैं? हमारा कुछ औचित्य नहीं रहा क्या? आपने देवताओं को मुंह दे दिया। और तब भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी श्रेष्ठ हो, कोई बात नहीं, आपको वासुकी का मुंह पकड़ना है, आप पहले जाइए। और देवताओं को भगवान ने समझा लिया कि चुपचाप आ जाइए इधर, पूंछ पकड़ लीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और वहीं पर देवताओं ने पूंछ पकड़ी और राक्षसों ने उस वासुकी का मुंह पकड़ा। समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जैसे जैसे प्रक्रिया प्रारंभ हुई वहां पर ही उस वासुकी नाग की लपटें जो थी विष की, उस काल की जो लपटें थी वो बाहर आती रही, और वही लपटें उन राक्षसों के देह पर चढ़ी गई, जिसके कारण उनका जो शरीर था वो काला हो गया। आगे देवताओं ने समझ लिया कि भगवान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी करना नहीं, जो कहेंगे वही करना है। इधर राक्षस समझ गए कि हमारे साथ में कुछ न कुछ फिर से गड़बड़ी हुई, इसने हमारे साथ धोखा किया। अब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। वहां पर सबसे पहला रत्न
क्या था? विष निकला, हालाहल नामक विष। और उसके लिए भी भगवान ने पहले से ही कह दिया था, इसको कोई धारण नहीं कर सकता, विनाश हो जाएगा सबका, ऐसा विष। भगवान ने सभी देवताओं का आदेश दिया कि जाओ इसे अपने दोनों हाथों में इकट्ठा करो और भगवान महादेव के पास जाओ और जाकर प्रार्थना की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। देव देव महादेव, हे महादेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप ही हो जो हमारी रक्षा कर सकते हो। यह विष इस समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा, इतना भयानक है यह विष, और आपके अलावा इसका पान कोई नहीं कर सकता। महादेव भी विचार करने लगे, अरे कुछ दूध, दही, पंचामृत ऐसी कुछ चीज लाते पीने के लिए। विष था और लेकर आ गए मेरे पास। और तब समझ गए कि कहीं न कहीं उस प्रभु की ही माया है, प्रभु ने ही भेजा होगा। लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के सामने देखा कि पार्वती जी बोलिए क्या किया जाए। और तब उन्होंने कहा कि प्रभु सबका कल्याण हो वैसा कीजिए, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, आपको जैसा लगे, लेकिन बात यही कि सबका कल्याण होना चाहिए। ऐसी कौन पत्नी होगी जो अपने पति को विष पिला दे कि जाओ पी लो, ऐसा कोई बोलेगी? ऐसी कोई पत्नी होगी? नहीं होगी। लेकिन यहां पर पार्वती जी ने कहा कि आपको जैसा योग्य लगे, सबका कल्याण होना चाहिए, वैसा कुछ कीजिए। और तब प्रभु ने विचार किया कि अवश्य ही प्रभु की माया है, लेकिन मन में एक विचार और भी आया कि अगर इस विष को पी लूं और कंठ से नीचे उतार दिया तो मेरे हृदय में कौन है? मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे हृदय में मेरे राम बैठे हैं और इस विष से मेरे राम को कष्ट होगा। और अगर वही अमृत पीकर वापस बाहर निकाल दूंगा तो समस्त संसार नष्ट हो जाएगा। अब क्या करना? हम राम शब्द बोलते हैं, भगवान ने भी राम शब्द का उच्चारण किया कि अब तो प्रभु की माया है, प्रभु ही जाने, जैसा वो कराएंगे वैसा ही करना। और भगवान ने राम शब्द का उच्चारण किया। पहला अक्षर कौन सा है प्रभु का? आप सब बोलो, पहला अक्षर रा। रा जैसे बोलेंगे मुंह खुल जाएगा हमारा, रा। और जैसे म बोलेंगे मुंह बंद हो जाएगा, म। रा म, रा म। और प्रभु ने जैसे रा बोला पूरा विष पी लिया, म बोलते ही मुंह बंद हो गया। नीचे उतारना नहीं था, बाहर निकालना नहीं था। प्रभु ने सोचा कि जो होगा अब तो इसे कंठ में ही समाना पड़ेगा, और प्रभु ने वह पूरा का पूरा विष अपने कंठ में समा दिया। और वही कंठ उस विष के कारण नीला हो गया, और वही नीला पड़ने के कारण हमारे महादेव का एक और नाम आया। बोलो श्री नीलकंठ महादेव की जय हो। योग इतना अच्छा बन रहा है कि परसों आप घूमने गए थे और उन सभी अवतारों के दर्शन आपने किए थे, मंदिर में किए थे।
10 अवतार की मूर्तियां लगी हुई थी और कल उस 10 अवतार की बात कही। अब कल आप सब लोग नीलकंठ घूमने गए थे और आज इस नीलकंठ की बात हुई, तो आप सब देख कर आए हो और आज इसका वर्णन यहां पर हो रहा है। तो वही नीलकंठ दादा जिन्होंने उस विष पान करके उस स्थान पर उन्होंने विश्राम किया, वह स्थान जहां पर आप कल यात्रा करने गए थे, दर्शन करने गए थे। धन्य है हम सभी कि हमें उस स्थान का लाभ प्राप्त हुआ। भाग्यशाली है कि भगवान शिव जहां पर निवास थे और वहीं पर स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ जहां पर नीलकंठ नाम हुआ। आगे फिर से उन्होंने मंथन प्रारंभ किया। कामधेनु गाय उत्पन्न हुई जो ऋषि मुनियों को दान दे दी गई। दान, अब ये शब्द समझना, आजकल हमारे इस घोर कलयुग में इस दान का महत्व नहीं रहा। गोदान, गोदान हमारे देवताओं ने प्रारंभ किया। उस ऋषि मुनियों ने समझ गए थे कि अगर यह गाय असुरों के हाथ में लगी तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, उससे अच्छा है कि इस गाय का दान कर दे। और उन्होंने ऋषि मुनियों को वह गाय, कामधेनु गाय दान कर दी। तब से उस दान की विशेषता हो गई। गाय माता को जीवन में सबसे बड़ी कोई सेवा हो तो वह सेवा है गो सेवा। यहां से अब घर जाएं और इस यात्रा के निमित्त में सभी एक संकल्प ले लेना। इस यात्रा के निमित्त में आपके द्वारा 1 रुपया से लेकर आपकी जो भी श्रद्धा हो कहीं न कहीं गौशाला में अवश्य देना, तभी इस यात्रा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। इसलिए गौ माता की सेवा अवश्य करना। गौशाला में जाकर आपको उचित नहीं लगे कि इस पैसे का क्या होगा तो आप अपने हाथ से गाय को घास खिला देना, जो भी धान्य आप ले जाओ वो खिला देना, लेकिन गौ सेवा अवश्य करना। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी सेवा से पहले गौ सेवा करना। मुझे नहीं याद करो तो कोई बात नहीं, लेकिन गौ माता की सेवा करना। गौ सेवा हो गई तो मेरी सेवा हो गई, मैं समझ लूंगा। तो वही गाय माता, गौ माता, कामधेनु को दान कर दिया। आगे जाकर चंद्रमा प्रकट हुए और वही चंद्रमा भगवान महादेव के मस्तक पर विराजमान हुए, जिससे भगवान का एक और नाम पड़ा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर चंद्रशेखर रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 पाहि माम। चंद्रमौली भगवान का नाम हुआ, अपने मस्तक पर धारण किया। कौस्तुभ नाम की मणि वहां से उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु के गले में हार के रूप में वहां पर बैठी हुई है। और अब जिसका उन देवताओं को इंतजार था वह श्री वहां पर उत्पन्न होती है। समुद्र मंथन के समय में लक्ष्मी जी प्रकट हुए और जैसे ही लक्ष्मी जी प्रकट हुए वहां पर सभी देवता, असुर, गंधर्व सभी बैठे हुए थे। जैसे ही लक्ष्मी जी प्रकट हुए चलते गए, पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में, देखा ठीक ठाक है, साधना कर रहे हैं लेकिन चंचलता नहीं है, इनके पास नहीं ठहरूंगी। भगवान महादेव के पास में गई, विचार किया वैसे तो देखने में ठीक ठाक है, सुंदर भी है, सुशील भी है, लेकिन इनकी माया अपरंपार है। कब भूत पिशाच ये सब आ गई तो फिर मेरा क्या होगा। फिर वहां से भी आगे निकली, इंद्र को देखा,
लेकिन अभिमान था, और जहां अभिमान है वहां पर लक्ष्मी नहीं रहेगी। सबको पीछे छोड़ते 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 भगवान विष्णु वहां पर विराजमान थे। देखा सुंदर है, श्याम वर्ण है, सुशील हैं। विचार किया कि हाँ ये कुछ लग रहे हैं, चलो इनके पास चलते हैं। लेकिन जैसे ही पास में गए फिर एक विचार आया, सब कुछ अच्छा है लेकिन इसने तो मुझे तो कुछ भाव ही नहीं दिया, मेरे सामने तो देख ही नहीं रहा है। और समझ जाना, लक्ष्मी के पीछे पीछे दौड़ोगे उतनी ही वह दूर जाएगी, और जहां लक्ष्मी को भाव नहीं वहां पर विराजमान। पूरी दुनिया पीछे पीछे घूमती है, यहां पर विष्णु भगवान अपने मस्ती में मस्त सोए हुए थे। कुछ भाव नहीं दिया लक्ष्मी को, लेकिन विचार किया कुछ भी हो कोई बात नहीं, लेकिन इनसे अच्छा, इनसे सुंदर सुशील और कोई नहीं मिलेगा। और गए और हार जो माला जी वो भगवान विष्णु को पहना दी और चरणों में बैठ गई। लक्ष्मी कांतम, तभी से चरण पादुका में बैठ गई मां लक्ष्मी। फिर तो धीरे 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 एक एक वस्तु वहां से निकलती रही, और अब बारी थी उस अमृत कुंभ की। भगवान ने तैयारी कर ली, एक और अवतार लिया, धनवंतरी अवतार। बोलो श्री धनवंतरी भगवान की जय। भगवान ने धनवंतरी जी का अवतार लिया, उस अमृत कुंभ को बाहर लाए, और जैसे ही अमृत कुंभ को बाहर लाए, देवताओं के हाथ में दिया ही था कि वहां से उन असुरों ने उस कुंभ को झपट कर वहां से दौड़कर चले गए। मन में विचार था कि अगर देवताओं के हाथ में घड़ा आ गया तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी और हम वंचित रह जाएंगे इस अमृत से। और तभी वह घड़ा जो था वो लेकर चले गए। यहां पर फिर से देवतागण दुखी कि प्रभु अब और क्या किया जाए। और तभी भगवान ने उन्हें सांत्वना दी, शांत रह जिए। मेरा एक नियम है, जो मुझसे दूर चला जाएगा वो कभी मुझसे दूर नहीं होगा। आपके पास अमृत आपसे दूर चला गया है ना, आप चिंता मत करो, वह आपके पास अवश्य आ जाएगा। लेकिन छल और कपट जब तक हम अपने पास रखेंगे, प्रभु हमारे पास रहने वाले नहीं हैं। छल कपट ईर्ष्या देश घृणा इन सबको हमारे शरीर में भरते हैं और फिर भगवान की पूजा का ढोंग करते हैं। ये करा दिया, वो करा दिया, ये करा दिया। आप कितना भी कर लो, जब तक आपके अंदर में ये सब भरा हुआ है वो बाहर नहीं निकलेगा, तब तक हरि आपके पास में आने वाले नहीं हैं। और वही छल कपट से वह कुंभ अमृत जो थे वो असुर ले गए, जो उनके पास रहने वाला नहीं था। भगवान ने अपनी माया से एक और अवतार लिया। भगवान ने मोहिनी अवतार प्रकट किया। क्या क्या नहीं किया भक्त के लिए भगवान ने। वराह अवतार लिया, नर और सिंह का अवतार लिया, कूर्म का अवतार लिया, मछली का अवतार लिया, और अब यहां मोहिनी नाम अप्सरा का भी अवतार भगवान को लेना पड़ा। किसके लिए? हमारे लिए। और वही मोहिनी का अवतार, और उस मोहिनी का अवतार जैसे ही लिया, सब देवगण मोहित हो चुके थे। भगवान महादेव मोहित हो गए। इतनी सुंदर
मोहिनी, और वही मोहिनी उन असुरों के पास में गए। जैसे ही गए सब असुर देखने लगे कि कौन है ये अप्सरा, कहां से आई हो, कौन हो, क्या कार्य है। और तभी मोहिनी ने कहा कि मैं मोहिनी हूं, देखा कि आप लोग झगड़ रहे थे, तो असुरों के हाथ में अमृत आ गया ना, फिर भी झगड़ रहे थे। मैं पहले पीऊंगा, मैं बड़ा हूं, मैं ये करूंगा, सबसे पहले मैं दूंगा, ये सब उनकी बात थी। वो झगड़ रहे थे। वो पल देखकर मैं यहां पर आ गई हूं, शायद कुछ समाधान आपका कर सकूं। और तब असुर ने कहा, आप क्या समाधान करोगे हमारा? और भगवान ने अपनी माया से कहा, शायद आप झगड़ रहे हो तो आपके ये जो घड़ा जो है, क्यों ना आप सब में मैं समान रूप से बांट दूं। और तब असुर तैयार हुए। लेकिन दूसरी ओर मोहिनी ने क्या कहा कि अरे वाह, आप कश्यप जी के पुत्र हो? ऐसा तो नहीं लगता मुझे, इतने मूर्ख हो आप। और जैसे मूर्ख कहा, असुरों को थोड़ा विचार आया, अरे ऐसा कैसा बोल रही है, हमें मूर्ख बोल दिया, कैसे बोला आपने? मोहिनी ने कहा, तो फिर मैंने कहा कि मुझे अमृत का घड़ा दे दो और आप तैयार हो गए, इतना जल्दी विश्वास कर लिया मेरी बात पर। फिर से असुरगण मन में विचार करेंगे, ये बात भी सही है, इस पर कैसे विचार कर ले, विश्वास कैसे कर ले हम, कहीं लेकर चली गई तो। लेकिन फिर दूसरे असुर ने कहा, नहीं नहीं, ये उच्च कुल की लगती हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए ऐसी बात कर रही हैं, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। और कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है देवी, हमें पूर्ण विश्वास है आप पर। और तभी वह अमृत का जो घड़ा था वह अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही हाथ में ले लिया, उधर देवता गण भी वहां पर उपस्थित हो गए। फिर से भगवान, उस मोहिनी भगवान ने उन असुरों को कहा कि देखिए, एक बात मेरी समझिए, इस घड़े में जो ऊपर का जो अमृत भरा है ना, वो एकदम पतला पतला पानी है, नीचे जो है वो गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो नीचे भरा पड़ा है, तो क्यों नहीं ऊपर का जो हल्का हल्का है वो इन देवताओं को पिला दूं, और गाढ़ा जो है वो आपको पिलाऊंगी तो और आप बलवान होंगे और अमृत तुल्य होंगे आप। फिर से मान गए, जी हाँ देवी, जैसे आप कहो। और उधर उस मोहिनी भगवान ने उन सभी देवताओं को उस अमृत का पान करा दिया। देखा एक राक्षस जो यह समझ गया कि कहीं न कहीं यह मायावी वह विष्णु ही है, जो यह हमसे छल कपट कर रहा है। और तभी वह भी देवताओं का रूप लेकर उस पंक्ति में बैठ गया। उसने भी अमृत का पान कर लिया, लेकिन जैसे ही वह बैठा था, उसके इस ओर सूर्य और उस ओर चंद्र, और उनके बीच में आकर बैठ गया था। जैसे ही अमृत पान किया, सूर्य चंद्र को मालूम हुआ कि प्रभु ये राक्षस कुल का है, देवताओं का वेश लेकर बैठा है। और तभी भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया, सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का नाश किया, उसका सर और धड़ अलग अलग कर दिया। लेकिन अमृत पीने के कारण वह अमर हो चुका था, और वही दोनों आज हमारे नवग्रह में स्थापित हैं। एक का नाम राहु हुआ, दूसरे का केतु हुआ, और वही राहु और केतु आज भी उस सूर्य और चंद्र से बदला ले रहे हैं, उसका आज भी बदला ले रहे हैं। और वही बदला किस रूप में ले रहे हैं? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में। यह सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, तब ये इनका ही कार्य है।
इस तरह से अब वहां पर सभी देवताओं को अमृत का पान कराया। देवता अमर हो चुके थे और अब आदेश दिया भगवान ने कि जाओ अब युद्ध करो। और उस युद्ध में उन समस्त देवताओं ने राक्षसों का संहार किया, यहां तक कि राजा बलि भी मृत्यु को प्राप्त हुए, सभी का संहार कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि जीवन में गुरु की अद्भुत महिमा होती है। गुरु का आशीर्वाद अगर प्राप्त हो तो एक बार तो हम उस मरणासन से भी उठ सकते हैं। ऐसे होते हैं गुरु। गुरु अवश्य बनाने चाहिए। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर आ रहा है। आप सभी अवश्य गुरु दीक्षा लेवे। आपको जो उचित लगे, जो योग्य लगे, उन्हें आप गुरु बनाइए। हमारे सदगुरु श्री रुद्रेंद्र शेखर जी महाराज सुजा जी का गढ़ा वसुदेव कुटुंबकम आश्रम, वहां पर भी आप अवश्य पधारे। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा का महान बड़ा अवसर वहां पर होने जा रहा है, तो गुरु दीक्षा अवश्य लीजिए। गुरु हमें तार देता है भव सागर से, और यही गुरु की महत्ता यहां पर बताई गई है। दैत्यों के गुरु थे गुरु शुक्राचार्य जी, और उन्हीं शुक्राचार्य जी ने अपनी माया से, अपने तप से उन समस्त असुरों को पुनः जीवित कर दिया, राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया। जैसे ही सब जीवित हुए, गुरु को प्रणाम करने गए। धन्य है गुरु आप, कोटि कोटि वंदन है आपको। ऐसे गुरु एक बार तो पुनः जीवन भी दे देते हैं। इसलिए तो कहते हैं, रिश्तों की चौखट पर ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ भी न आई। हो रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ भी न आई। सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, ये जीवन दोबारा कभी नहीं खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। जीवन में गुरु बहुत बड़ा महत्व है। जन्म लेते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सबसे बड़ा उपकार इस जीवन में अगर किसी का है तो वो किसका है? हमारी माँ का। जननी जन्मभूमिश्च, बहुत बड़ा उपकार। माता और पिता का ऋण 7 जन्म लेंगे तब भी नहीं उतार सकते हैं। तो वैसी माता और पिता जो हमें जन्म दे देते हैं,
इस संसार से परिचय करवाते हैं कि ये तेरा भाई है, ये तेरा परिवार है। लेकिन गुरु वह सीढ़ी है जो उस परमात्मा से मिलवाती है, और गुरु रूपी सीढ़ी जीवन में अवश्य चाहिए, तभी हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो गुरु अवश्य बनाइए, गुरु की सेवा कीजिए। बहुत बड़ा महत्व है। समय नहीं है, आज कम पड़ रहा है, अन्यथा 1-2 घंटे उसकी महिमा में ही निकल जाए। तो वही शुक्राचार्य जी ने अपने इस तपोबल से पुनः उन राजा बलि और समस्त असुरों को जीवित किया और कहा कि अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, जो कहूंगा उसे ही करना, नहीं तो फिर से पछताना पड़ेगा। अमृत तो गया हाथ से, लेकिन अब कोई बचाने नहीं आएगा। और उनकी आज्ञा का पालन किया। अब कहा राजा बलि को कि बलि अब तैयारी करो। अब इंद्र जो है, जिसने अमर पी लिया है, उसे कोई हरा सकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है। क्या है गुरुदेव? ब्राह्मणों की सेवा करो। अब देवासुर संग्राम की यहां पर बात कह रहे हैं राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज, और कह रहे हैं राजा बलि से शुक्राचार्य कि ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो। अगर आपको ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। और उसी समय पर राजा बलि ने यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि कर्म करवाए और ब्राह्मणों की खूब सेवा की, खूब सेवा। ब्राह्मणों की सेवा। ब्राह्मणो ब्राह्मण प्रिय, भगवान के सबसे प्रिय कोई है तो ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों की सेवा। हमारे यहाँ पर ये भूदेव बैठे हैं, प्रतिदिन पारायण कर रहे हैं। आप इनकी भी सेवा करना, आपको जो उचित लगे। पोथी की सेवा कीजिए, सुबह में थोड़ा जल्दी आइए, ऊपर चढ़कर पोथी जी को प्रणाम कीजिए, भूदेव को प्रणाम कीजिए, और आपको जो उचित लगे उन्हें दक्षिणा प्रदान कीजिए। हमारे ये संगीत स्टाफ लाइव ये भी सेवा दे रहे हैं, इनकी भी सेवा कीजिए आप। आपका कुछ अंश इनके पास जाएगा, कहीं न कहीं आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, भूदेव की सेवा कीजिए। 7 दिन में से 4 दिन निकल गए हैं, ब्राह्मणों की सेवा करना आप। तो राजा बलि ने ब्राह्मणों की खूब सेवा की, बहुत सारी दक्षिणा दी, और दक्षिणा देकर भोजन कराकर ब्राह्मण संतुष्ट हुए, आशीर्वाद दिया कि हे राजा बलि, ये लो, यह दिव्य रथ आपको प्रदान करते हैं। इस रथ में बैठकर आप जाइए, आपको इंद्र भी नहीं हरा सकता है। इस तरह का आशीर्वाद ब्राह्मणों के द्वारा राजा बलि को प्रदान हो गया, और यही आशीर्वाद राजा बलि को चाहिए था। जैसे ही ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, गुरु के पास आए। गुरु ने बताया, देखा हो गया ना काम। इसलिए तो रामचरित में जब आएगा, राम जी जब आएंगे, तो उन्होंने क्या कहा है? विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विपर प्रसादात् कमलावरो हम, विपर प्रसादात् अजिताजितो हम, विपर प्रसादात्
मम राम नाम। विप्रों के आशीर्वाद से धरणी धरो हम, यह धरती मुझे प्राप्त हुई, यह पृथ्वी प्राप्त हुई है। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्रों के आशीर्वाद से कमला प्राप्त हुई, श्री प्राप्त हुई, सीता जी प्राप्त हुई है। विप्रों के आशीर्वाद से अजिता जितो हम, जीतने लायक नहीं था वह जीत गया हूं। और उन्हीं विप्रों के आशीर्वाद से मम राम नाम, ये राम नाम जो पड़ा है ये विप्र का ही आशीर्वाद है। ऐसे हैं विप्र ब्राह्मण। आप इन ब्राह्मणों को जानते ही हैं, परिचित में हैं। देवकृष्ण भाई, विशाल भाई, रौनक भाई, भावेश भाई जब से बैठे हैं हमारे साथ में तब से इनकी सेवा शुरू है। मात्र पूजा में ही नहीं, जैसे यहाँ से हम जाते हैं बाहर उसके बाद भी उनकी सेवा, जब तक वह सोते नहीं हैं। और साथ में ही हमारे मिथुन भाई, सुरेश भाई, दिनेश भाई, इतना बड़ा कार्य करने के लिए मैं अकेला काफ़ी नहीं था, मुझे अपनी ये टीम बनानी पड़ी थी। और इन्होंने आश्वस्त किया मुझे कि निश्चिंत रहो, हम आपके साथ में हैं और जीवन भर जब भी आपकी कथा होगी हम आपके साथ में ही रहेंगे। राजकुमार भाई, उमेश भाई, उदयपुर से हैं राजकुमार जी, आप सब पहचानते नहीं, लेकिन इस यात्रा में बहुत सहयोग है उनका। तो संगे शक्ति कलौ युगे, संगठन में ही शक्ति है। और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर उस दिव्य रथ में बैठकर अब राजा बलि इंद्र की ओर बढ़ रहे हैं, स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, स्वर्ग को जीतने के लिए। युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। इंद्र भी परास्त हुए, स्वर्ग छीन लिया, तितर बितर हो गए सब। और देवतागण दौड़ते दौड़ते भाग गए। राजा बलि को इंद्रासन प्राप्त हुआ। अब दूसरी ओर वही माता अदिति बहुत दुखी थी। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र जो दुखी हैं, उनका राज्य चला गया, स्वर्ग उनसे हाथ से चला गया, इसलिए माँ तो दुखी होगी ही। और वही अदिति माता दुखी थी। और उनके दुख को देखकर कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी क्या हुआ? अदिति जी ने कहा कि प्रभु, देवताओं का राज्य छीन गया है, पुत्रों का उनका स्वर्ग छीन लिया गया है, दुखी पड़े हैं, वे इधर उधर घूम रहे हैं। क्या ऐसा करूं जिससे उन्हें पुनः वह राज्य प्राप्त हो जाए? और तब कश्यप जी ने कहा कि देवी आप पयोव्रत कीजिए। 12 दिन का यह व्रत होता है, केवल और केवल दूध पीकर। और माता अदिति जी ने वह पयोव्रत किया। जैसे ही पयोव्रत पूर्ण हुआ, भगवान प्रसन्न हुए, माता अदिति जी के सामने प्रकट हुए। कहा कि माते आप निश्चिंत रहो, आपका इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। मैं स्वयं आपके गर्भ से जन्म लेकर आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। और वही भगवान अब एक और नया अवतार लेने जा रहे हैं माता अदिति की गर्भ से। समय आ चुका है, चारों ओर देवतागण, ब्रह्मा जी, महादेव सब प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु शीघ्र पधारो,
शीघ्र पधारो। इधर शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि, इंद्र की पदवी प्राप्त करनी हो और उसे रखना हो तो उसके लिए आपको यज्ञ करना होगा, अश्वमेध यज्ञ करना होगा। आप उस यज्ञ को कीजिए। और इधर तो राजा बलि यज्ञ की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। कहां पर यज्ञ संपादित किया? गुजरात, और गुजरात के भरूच, प्रभुकुटी भरूच जो है, भरूच, उस स्थान पर भृगुकुटी नर्मदा जी के किनारे पर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। तो वहां पर यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। इधर भगवान अपना स्वरूप, कैसा स्वरूप? इस बार कुछ अलग ही स्वरूप, 12 अंगुल के भगवान जन्म लेंगे। उधर राजा बलि पूर्ण स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए यज्ञ की तैयारियां शुरू कर चुका है। और इधर माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो श्री वामन भगवान की जय। वामन जी प्रकट हो रहे हैं और उन वामन जी का दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा, महादेव, सभी देवतागण पधार चुके हैं। प्रसन्न चित्त हो रहे हैं कि वाह प्रभु, कभी विराट तो कभी वामन, कैसी माया आपकी। धीरे 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 वहां पर उन वामन जी का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ और अब यज्ञोपवीत संस्कार होने जा रहा है वामन जी का। यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में हमने पहले ही आपको बताया है कि संस्कारात द्विज उच्यते। यज्ञोपवीत के बाद ही आप द्विज कहलाते हो। तो धीरे 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 भगवान का वह यज्ञोपवीत संस्कार शुरू हो रहा है। बृहस्पति देवता ने भगवान को गुरु मंत्र देकर, गायत्री मंत्र देकर यज्ञोपवीत पहना ही। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल प्रदान किया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला पहनाई, भूदेवी ने चरण पादुका दिए, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की। और अब धीरे 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 वामन जी अपनी माया को प्रगटा रहे हैं। और धीरे धीरे गुरु बृहस्पति जी ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ प्रभु, जो माया करने के लिए आए हो उसे कीजिए। और अब धीरे धीरे भगवान वामन जी उस राजा बलि के उस आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ संपादित कर रहे हैं। और तभी भगवान वामन जी अपने नन्हे नन्हे कदमों को लेकर वहां पर जा रहे हैं। इसलिए तो कहा गए, विष्णु वामन बनी आविया रे वाला, विष्णु वामन बनी आविया रे, विष्णु वामन बनी आविया रे वाला, विष्णु वामन बनी आविया रे। मटाड़वा बीजो इंद्र मरावाला, मटाड़वा बीजो इंद्र मरावाला, विष्णु वामन बनी आविया रे वाला, विष्णु वामन बनी आविया रे।
सिर पर धरयो रे वाला, श्वेत छत्र सिर पर धरयो रे। कर्मा कमंडल सार मारवाला, कर्मा कमंडल सार मारवाला, विष्णु वामन बने आविया रे हो वाला, विष्णु वामन बने आविया रे। मृग चर्म का खंबा शोभता रे वाला, मृग चर्म का खंबा शोभता रे। त्रिपुंड भाल विशाल मारा वाला, त्रिपुंड भाल मारा मारा वाला, विष्णु वामन बने आविया रे हो वाला, विष्णु वामन बने आविया रे। सुंदर छवि भगवान वामन जी की देखकर सब देवतागण, सूर गंधर्व किन्नर सब नाचने लगे, गाने लगे। ओहो क्या माया है प्रभु की, जो विराट स्वरूप लेकर इस समस्त संसार को शिक्षा दे रहा है। आज एक वामन स्वरूप लेकर भिक्षा का पात्र हाथ में लेकर मांगने चला है। वाह प्रभु वाह। राधे राधे। ओ वेद दर्भ वाल जटावतारे हो वाला, वेद दर्भ वाल जटावतारे। यज्ञोपवीतना दान मारा वाला, यज्ञोपवीतना दान मारा वाला, विष्णु वामन बने आविया रे हो वाला, विष्णु वामन बने आविया रे। हार आप तारे हो मैया, सरस्वती हार आर पतारे। माता फिर से भगवान वाला, माता फिर से छे भगवान वाला, विष्णु वामन बनिया विया रे वाला, विष्णु वामन बनिया विया रे। करुणा सिंधु क्या चालिया रे वाला, करुणा सिंधु क्या चालिया रे। अधूरी छे एम आशा मारा वाला, अधूरी छे एम आशा
श्यामरा वाला विष्णु वामन बने आविया रे। पछवा हो तो जा छोरे वाला ऋग पछवा हो तो जाओ छोरे। आज हणवा बलिनो अभिमान वाला आज हणवा बलिनो अभिमान वाला विष्णु वामन बनी हालिया रे हो वाला विष्णु वामन बली हालिया रे। बनी आविया रे वाला विष्णु वामन बलि आविया रे। महटाड़वा बीजो इंद्र मारा वाला महटाड़वा बीजो इंद्र मारा वाला हे विष्णु वामन बनी आविया रे वाला विष्णु वामन बलि आविया रे। हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे रे। बोलो श्री वामन जी भगवान की जय हो। सुंदर स्वरूप भगवान वामन जी धीरे 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 राजा बलि के उस आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। इधर राजा बलि देव ब्राह्मणों के साथ में समस्त प्रक्रिया उस यज्ञ की संपादित कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने अपना स्थान ग्रहण किया है, सब बैठे हुए हैं और तभी उस आश्रम के द्वार पर धीरे 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 नन्हे 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 कदमों के साथ में वह वामन जी वहां पर उपस्थित होते हैं। दूर से देखा राजा ने, मानो सूर्य की किरणें एकदम चमक रही हो। एक सूर्य नहीं, 12 सूर्य जैसे आज प्रकट हो गए हो। इतना तेज वह वामन भगवान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वह तेज प्रकट हो रहा है और उनके इस तेज को देखकर राजा बलि वहां बैठ नहीं सका, तुरंत खड़ा हो गया और उनके पास जाकर बोला, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मान् किं करवामहि। स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वाम् आर्यवपुर्धरम्। आपका स्वागत है हे ब्राह्मण देव, हे वामन देव, हे बटुकदेव, पधारिए पधारिए। और वहां पर जैसे ही पहुंचे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु
बताइए क्या आदेश है? आप जो कहो, जो मांगना है वो मांगो। गाय चाहिए, गाय ले लो। स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, वो ले लो। जो भी चाहिए आप ले लो। आज आपको जो भी चाहिए, आपको कन्या चाहिए तो आपको मैं विप्र कन्या लाकर प्रदान करूंगा। आप आदेश कीजिए, क्या चाहिए आपको? वामन रूपी बटुक ने कहा, बलि मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, जो कुछ मांगूंगा अपने हिसाब से मांगूंगा, ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। बलि ने कहा, अरे मांगिए तो प्रभु, क्या मांग रहे हो आप? और तभी उस वामन रूपी बटुक ने राजा बलि से, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे अपने पैर से 3 पैर भूमि दे दीजिए। राजा बलि विचार करने लगा, अरे मांगना हो तो कुछ और मांगो, मेरे इस राज्य में कुछ भी कमी नहीं है। यह राजा बलि आपको वचन देता है, आप जो मांगोगे वह दूंगा। मात्र 3 पैर भूमि, इससे क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, जो मांगा है उसमें ही संतोष, अब तो मुझे वह दे दीजिए। बलि राजा ने कहा, ठीक है महाराज, वचन देता हूं आपको, नाप लीजिए आप। वह जगत का आधार, सृष्टिकर्ता, पालन करता, जो सबको देता है, वो आज बलि के द्वार पर खड़ा है। तेरे मांग रहा है द्वार वो। खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान अस राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं, मांग रहे हैं उससे। और तभी राजा बलि भी याचक रूप में प्रभु को सांत्वना दे रहा कि जो मांगोगे दे देगा आज राजा बलि। और 3 पैर भूमि जब मांगी तो राजा ने, प्रभु ये क्या मांगा, क्या होगा इससे, कुछ और मांग लीजिए। कितना भरा पूरा राज्य है मेरा, स्वर्ग पर राज करने वाला हूं मैं, अश्वमेध यज्ञ संपादित कर रहा हूं। आप जो मांगोगे, कितनी दक्षिणा दूं आपको? डोल उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। हाँ, डोल उठी है सारी धरती अंग में, डोल उठ है गगन सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा। हो मैं आज
दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। फिर तो जैसे ही राजा ने कहा है कि नाप लो, तभी वामन जी ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, संकल्प करो। अरे प्रभु संकल्प कैसा, जब मैंने मन से विचार लिया है कि आपको इतना देना है तो मुझे कौन मना कर सकता है। आप तो नापिए। नहीं नहीं राजन, आप पहले संकल्प कीजिए, संकल्प के आधार पर ही हम भूमि को नापेंगे। और फिर तो इधर से राजन संकल्प की तैयारी करते हैं, उधर दौड़ते हुए शुक्राचार्य जी आए। हे बलि रुक जाओ, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? किसे क्या क्या दे रहे हो तुम? मालूम है कौन है ये? ये बहुत बड़ा छलिया है, तुम इसे पहचान नहीं रहे हो। ये वामन बनकर आया है, लेकिन कब विराट बन जाएगा तुम्हें मालूम नहीं है। सब कुछ ले लेगा तुम्हारे से, रुक जाओ। लेकिन यहां पर बलि, गुरुवर कैसी बात कर रहे हो? आप नहीं जानते क्या? मेरे पितरों को आप नहीं जानते, मेरे पिता पितामह, इन्होंने क्या कुछ नहीं त्यागा। और आज उनके वंश में जब मेरी बारी आई है और मुझे रोक देने से रोक रहे हो आप। तब कह रहे हैं भाई रोक नहीं रहा हूं, लेकिन तू समझ, तू जो देने जा रहा है वो तेरे लिए छोटा है। मैं इसको भली भांति जान गया हूं, ये कौन है। लेकिन ईश्वर राजा बलि अपनी जिद पर ही कि नहीं, मैंने वचन दे दिया है तो दे दिया है। गुरुजी ने कहा अरे तूने तीन पैर भूमि मांगी है इसने, ये 3 पैर भूमि में 3 लोगों को ले लेगा तेरे पास से, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास में। प्रभु ने, राजा बलि ने कहा कि अगर ये उस रूप में आए हैं मेरे पास मांगने, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा कि जिसके पास आज उस जगत का पालनहार जो है वो मेरे द्वार पर खड़ा है और मैं ना दूं उसे। आज तो मैं सर्वस्व लुटा दूंगा उसे, सब कुछ चला जाए तो मुझे कोई फिक्र नहीं, किसी बात की चिंता नहीं मुझे। शुक्राचार्य जी ने याद कराया, बलि देख, एक बार तो तूने मेरी बात नहीं मानी थी, तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, पुनः जीवित किया था। उस दिन वो बात मैंने फिर से कही थी कि जो मैं कहूंगा वही करना होगा, और आज फिर मेरी बात को तुम नहीं मान रहे हो। बलि ने कहा गुरुवर क्षमा करना, आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता कि मेरे द्वार पर कोई आए और वो खाली हाथ जाए। मेरा वचन है और मैं उस वचन पर अडिग रहूंगा। शुक्राचार्य जी ने बहुत कोशिश कर ली राजा बलि को मनाने की, लेकिन बलि तो अडिग थे, देना है तो
देना ही है, चाहे कैसे भी नाप ले। फिर तो इधर संकल्प करने की तैयारियां हुई। जैसे ही कमंडल लाए और कमंडल में जल भरा था, उसी जल से संकल्प करना चाह रहे थे और उसी कमंडल में शुक्राचार्य जी एक भ्रमर बनकर उस कमंडल की उस छिद्र में आकर बैठ गए कि इस तरह से नहीं मानेगा तो इस तरह से, लेकिन इसको संकल्प नहीं दिलाना है। और जैसे ही संकल्प ले की तैयारी कर रहे हैं, जल ले रहे हैं, लेकिन उस छिद्र में से जल आ नहीं रहा है। देख रहे हैं कुछ है नहीं, अंदर क्या है। और तभी वामन जी समझ गए, भाई बलि रुक जाओ, मैं करता हूं इसका उपाय, मेरे पास है। और तभी भगवान वामन ने एक दर्भ का टुकड़ा लिया, कुश ली, और उस कुश से शायद कमंडल में जंग लग गया है ऐसा लगता है, कचरा आ गया है ऐसा लगता है, थोड़ा साफ कर दूं। और दर्भ के उस टुकड़े से उस कमंडल में जो पानी निकल रहा था वहां पर उस टुकड़े को डाला। जैसे ही वह कुश का टुकड़ा डाला, सीधा शुक्राचार्य जी के आंख में घुसा और उनकी एक आंख फोड़ दी भगवान ने। घबरा कर बाहर आए, संकल्प ले लिया, हाथ में जल आया, संकल्प लियो। और राजा बलि ने संकल्प लिया कि आप माप लीजिए, नाप लीजिए 3 पैर भूमि। यह राजा बलि आपको यह संकल्प देता है। और जैसे ही संकल्प लिया, भगवान वामन से विराट हो गए। बोलो विराट स्वरूप भगवान की जय हो। भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, विशाल रूप, श्याम वर्ण, आकाश को छूने वाले ऐसे भगवान देखते ही देखते बहुत विशाल रूप धारण किया, विराट बन गए। और इधर राजा बलि देखते ही रह गए, भगवान की माया को समझ नहीं पाए। वाह प्रभु, क्या माया है आपकी। कभी तो वामन और कभी विराट, और विराट स्वरूप लेकर पहला पैर पृथ्वी लोक पर रखा, तल, सुतल, भीतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल को नाप लिया। दूसरा पैर आकाश की ओर रखा, भूः भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यलोक को नाप लिया, पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया। अब कुछ नहीं बचा था। बोले राजा से, राजान बलि कहां रखूं तीसरा पैर, कुछ है ही नहीं अब तो। और यह माया देखकर राजा बलि अश्रुओं से भर चुका था। वाह प्रभु, आज जगत का आधार, विश्व का आधार मेरे द्वार पर आ गया है। धन्य हो गया मैं, आज कृतार्थ हो गया हूं। प्रभु आप निसंकोच रहिए, आप अपना तीसरा पैर मुझे बाली के सर पर रखिए। और वहीं पर प्रभु ने तीसरा पैर बाली के सर पर रखा, सीधा पाताल लोक में ले गए उन्हें। राजा बलि ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। फिर इधर शुक्राचार्य जी को भी प्रभु ने कहा कि शुक्राचार्य जी धन्य है आप भी, आपको भी मानना पड़ेगा, दैत्यों के गुरु हैं आप। आपकी एक आंख फोड़ दी मैंने, एक रहने दी है। वो इसलिए रहने दी क्योंकि कुछ भी हो आपने मुझे पहचान तो लिया कि मैं हरि हूं, वामन रूप लूंगा। आपने उस एक आंख से मुझे पहचान लिया था, इसलिए मैंने आपकी वह एक आंख रहने दी। लेकिन इस दूसरी आंख में आपके पास
वह ईर्ष्या थी, वह द्वेष था, वह घृणा थी। और जहां पर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होगी, भगवान अपनी आंख फोड़ देंगे। जहां पर प्रेम होगा, उसी आंखों को भगवान स्वीकार करते हैं। फिर तो वहां पर राजा बलि को ले गए पाताल लोक। जैसे ही पाताल लोक में वापस स्थापित किया, राजा बलि ने भी प्रार्थना की, प्रभु आपने जो बात कही मैंने स्वीकार ली, लेकिन अब मेरी भी एक छोटी सी विनंती है, अर्जी है प्रभु। बोलो बलि क्या है? कि आप मुझे यहां अकेला छोड़कर जा रहे हो, मेरे साथ कोई और है कि नहीं यहां पर? और तब भगवान ने कहा कि नहीं, आप अकेले नहीं हो, हम आपके द्वारपाल बनकर आपकी रक्षा करेंगे। और वही चातुर्मास अब आने वाला है, और उसी चातुर्मास में भगवान हरि उसी राजा बलि की रक्षा हेतु पाताल लोक में जाते हैं। और यही बात माता लक्ष्मी जी को जब मालूम हुई कि प्रभु कितने दिन से गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं, और नारद जी के द्वारा उन्हें बताया कि इस तरह का यहाँ पर हुआ है। और तब उन्होंने विचार किया कि प्रभु को वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि प्रभु ने वरदान दे दिया है राजा बलि को, तो वरदान तो अब वरदान ही है। उन्होंने कह दिया, मतलब बात पूरी, लेकिन वापस कैसे लाया जाए? और तभी माँ लक्ष्मी वह भी पहुंची पाताल लोक में, सूत्र लेकर, कंकड़ बंधन लेकर, और वहां पर राजा बलि को कंकड़ बंधन बांधा, उन्होंने सूत्र बांधा। येन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबल, तेन त्वम् अभिबध्नामि रक्षे माचल माचल। येन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबली। एक रक्षा सूत्र माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में मांगा। फिर से राजा बलि ने कहा, बहन मांगिए, क्या मांगना है? लक्ष्मी जी ने कहा, मांगोगे वो दोगे क्या? संकल्प है हमारा, वचन है हमारा, आप जो मांगोगे वह आपको देंगे। फिर कहा कि आपके जो द्वारपाल हैं वो हमारे पति देव हैं, और हमें वापस दे दीजिए, यही विनंती है आपसे। और तब राजा बलि समझ के, वाह क्या माया है प्रभु आपकी। फिर से एक चमत्कार और कर दिया। जैसे तैसे तो आपको यहाँ मेरे पास रखा था, और पुनः अब लक्ष्मी जी ने आपको मांग लिया, लेकिन वचन दिया था तो वापस श्री हरि को लक्ष्मी जी के साथ में भेज दिया गया। ऐसे महान राजा बलि अब धीरे धीरे भगवान सुखदेव जी महाराज सोमवंश का विस्तार का वर्णन करते जा रहे हैं। राजा परीक्षित एकदम समाधिस्थ बैठे हुए हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। राम जी का चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। अब इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश, और वहां पर सूर्य वंश का वर्णन उन्होंने प्रारंभ किया। भगवान श्री नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, और वही ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि हुए थे, वही मरीचि के बेटा कश्यप हुए, और उन्हीं कश्यप जी के विवस्वान नाम के सूर्य हुए। उन्हीं के नाम पर सूर्य वंश चला। विवस्वान सूर्य के पुत्र श्रद्धादेव मनु हुए, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। इस सूर्यवंश में
संतान की समस्या हर राजा को थी। होती तो पुत्री होती अथवा बहुत समय के बाद होती, यह समस्या उनमें थी सूर्यवंश में। फिर तो गुरु वशिष्ठ जी जो सूर्यवंश के आदि गुरु थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया राजा और रानी को, श्राद्ध देव को। अब रानी चाहती थी कि पुत्री हो और राजा चाहता था कि पुत्र हो। पुत्रेष्टि यज्ञ संपादित करने को कहा वशिष्ठ जी ने, लेकिन इधर ब्राह्मण देव यज्ञ संपादित कर रहे हैं, तभी रानी श्रद्धा दी वहां पर पहुंचती हैं और ब्राह्मणों से कहती कि हे ब्राह्मण देव, कुछ ऐसा कीजिए जो पुत्र के मंत्र है उसमें फेर बदल कर पुत्री के मंत्र डाल दीजिए, मुझे पुत्री की प्राप्ति चाहिए। आपको जितनी दक्षिणा चाहिए उतनी मिलेगी, बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी। और तभी ब्राह्मणों ने श्रद्धा देवी की बात सुनकर पुत्र कामना की जो मंत्र थे उसको परिवर्तित करके पुत्री की कामना वाले मंत्र प्रारंभ कर दिए। जैसे ही यज्ञ पूर्ण होता है और पुत्री की प्राप्ति होती है, जैसे ही राजा को मालूम पड़ती है ये कैसे हो सकता है, पुत्रेष्टि यज्ञ किया और पुत्री प्राप्त हुई। गुरु जी वशिष्ठ जी आए, उन्हें यह बात बताई कि गुरु जी कैसे ये संपन्न हुआ, बात तो पुत्र कामना की थी और पुत्री प्राप्त हुई। और तभी गुरु जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि सच सच बताइए क्या हुआ है। और तभी ब्राह्मणों ने कहा, महाराज जी, गुरु जी, इस तरह से रानी हमारे पास आई और उन्होंने हमसे कहा कि हमें पुत्री की कामना है और हमने पुत्री की कामना वाले मंत्र पढ़े और पुत्री प्राप्त हुई है। अब पुनः समस्या में पुत्र तो चाहिए, राजा ने कहा कैसे भी करो, लेकिन मुझे पुत्र की कामना है, पुत्र चाहिए। और पुनः वापस ब्राह्मणों को जप में बिठाया, पुत्र की कामना वाले मंत्र प्रारंभ किए और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्री हुई तो राजा उदास, पुत्र हुआ तो रानी उदास, कैसे किया जाए। और पुनः उन्हें बिठाकर उसी पुत्री को पुत्र के रूप में परिवर्तित किया। और वही आगे जाकर मनु महाराज के इक्ष्वाकु पुत्र, इक्ष्वाकु के नृग, नृग के शर्याति, शर्याति के दिष्ट, दिष्ट के गृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशग्न, नभग, कवि आदि नाम के पुत्र हुए। और उन्हीं 10 पुत्रों से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इसमें शर्याति नाम के जो पुत्र थे उनसे एक बेटी उत्पन्न हुई सुकन्या, और उसी सुकन्या ने अनजाने में च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी थी। और जैसे ही आंखें फोड़ दी, अब उन्हीं सुकन्या का विवाह उन्हीं च्यवन ऋषि से हुआ, उन्हीं से संपादित करवाया। फिर आगे उन च्यवन मुनि से अश्विनी कुमार के आशीर्वाद से उन्होंने नव यौवन प्राप्त किया और इन्हीं शर्याति के वंश में महाराज रेवत हुए। इन्हीं रेवत के साथ में वहां पर उनकी पुत्री रेवती हुई और वही रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में संपन्न होता है। आगे जाकर भगवान उसी के आगे सूर्यवंश में नाभाग नाम के राजा हुए और उसी नाभाग के अम्बरीश नाम के राजा हुए। और वही अम्बरीश जिनकी कथा आप सभी को मालूम होगी। आप सभी एक व्रत करते हैं महीने में 2 बार। कौन सा व्रत करते हो? एकादशी। सबसे बड़ा व्रत अगर कोई है तो कौन सा है? एकादशी का व्रत।
और वही एकादशी का व्रत किसने प्रारंभ किया था? इस राजा अम्बरीश ने प्रारंभ किया था। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को उसका पारणा खोलना चाहिए। इसी राजा अम्बरीश की कथा यहां पर कही गई है। अम्बरीश महाराज का नियम था सदैव भगवान की कथा सुनना, गोविंद का भजन करना, स्मरण करना, कीर्तन करना। एक दिन राजा अम्बरीश के वहां पर दुर्वासा जी पधारे। उसी दिन एकादशी संपन्न होकर द्वादशी बैठी थी। राजा ने व्रत किया था, उसका पारणा भी उन्हें खोलना था। मुनि पधारे, उनका स्वागत किया, कहा कि मुनिवर आइए, आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। मुनिवर ने कहा कि रुको, अभी संध्या वंदन बाकी है हमारा, वह पूर्ण हो जाए उसके बाद में हम करेंगे। इधर से सूर्यास्त होने जा रहा था। ऋषि चिंतित थे कि अगर व्रत का पारणा नहीं खोलूंगा तो मेरा व्रत टूट जाएगा। दूसरी ओर अगर ऋषिवर से पहले अगर भोजन कर लूंगा तो वह क्रोधित हो जाएंगे, क्या किया जाए। और तभी उन्होंने भगवान का जो चरणामृत पड़ा था वह चरणामृत ग्रहण करके अपने उस व्रत को उन्होंने पूर्ण किया। इधर दूसरी ओर जब दुर्वासा जी जैसे ही आए, देखा, अपने तपोबल से जान लिया उन्होंने कि राजा ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, हमारे बिना ही आपने व्रत खोल दिया है। दुर्वासा जी बात बात पर क्रोधित हो जाते। क्रोध में आगे अपनी जटा खोल दी और अपनी जटा से एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा की और उस राक्षसी को कहा कि मार डालो राजा अम्बरीश को। इधर अम्बरीश राजा भगवान के अनन्य भक्त थे। इतनी भक्ति थी कि भगवान स्वयं ने उन्हें आशीर्वाद रूपी सुदर्शन चक्र दिया था कि जब भी आपको मेरा स्मरण हो यह सुदर्शन आपकी रक्षा करेगा। इधर वह राक्षसी जब जैसे राजा अम्बरीश की ओर दौड़ रही हैं, तुरंत भगवान से प्रार्थना करते हैं अम्बरीश, प्रभु रक्षा कीजिए। और तभी वह सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए वहां पर उपस्थित होता है, उस राक्षसी का नाश करता है। उस कृत्या का नाश हुआ। अब वह पुनः सुदर्शन दुर्वासा जी के सामने आता है उन्हें मारने के लिए। दुर्वासा जी घबरा गए, ये भगवान का सुदर्शन है, इसका सामना तो करने में मुझ में साहस नहीं है, बचाओ भगवान बचाओ। यूं करते करते दौड़ रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भी कहा भाई हमारे भी इतना साहस नहीं है कि हम सुदर्शन को रोक सके, आप तो जाओ आगे जाओ। फिर से दौड़ रहे हैं दुर्वासा जी, महादेव जी के पास में गए, उनसे प्रार्थना की प्रभु बचाओ। उन्होंने भी कहा असंभव, मैं नहीं बचा सकता आपको, जिनका है उनके पास जाओ, ये सुदर्शन किसका है उन्हीं के पास जाओ। फिर तो दुर्वासा जी भगवान विष्णु जी के पास में गए, उनसे प्रार्थना करेंगे प्रभु बचाओ क्षमा कीजिए। लेकिन भगवान ने भी कहा हम भी नहीं कर सकते आपको क्षमा, आप तो जाइए राजा अम्बरीश के पास में। फिर तो प्रार्थना की दुर्वासा जी ने अम्बरीश राजा से, भगवान प्रसन्न हुए, सुदर्शन को वापस लिया। राजा अम्बरीश पर प्रसन्न हुए और व्रत को संपन्न किया। उस समय में 1 माह बीत गया और तब तक राजा भूखे थे। और अब दुर्वासा जी ने कहा कि आओ व्रत करे। तब मालूम हुआ कि आपने अभी तक व्रत नहीं तोड़ा था, क्षमा चाहता हूं आपसे। ऐसे राजा अम्बरीश जिनकी अनन्य प्रेम भक्ति, एकादशी का व्रत जीवन में, एकादशी व्रत तो करना ही चाहिए, और कोई व्रत करो
अथवा नहीं करो। बहुत बड़ा महत्व है, आप सभी जानते हैं, उसके बारे में यहां से बताने। सभी लोग कर रहे हैं आप, लेकिन आजकल परिपाटी बन गई एकादशी व्रत, मतलब दिन में 4 बार खाना, आलू का चिवड़ा ले आओ, वेफर ले आओ, ये लाओ वो लाओ, फिर शाम को बगर, जब भूख लगे तब, न जाने कितने प्रकार की वस्तुएं आ गई हैं फलाहार रूपी में। और फलाहार किसे कहते हैं वही मालूम नहीं है। फलों का आहार, उस दिन मात्र क्या करना चाहिए? फलों का आहार करना चाहिए, उसे फलाहार कहते हैं। हम तो फूल आहार कर रहे हैं, पेट फूल आहार, इसका मतलब फलाहार। हमारा पेट फूल है। अब भगवान ने ये भी कहा है, ये भी ध्यान में रखता कि भूखे भजन न होए गोपाला। अब ये भी खाली नहीं रहना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये खाली रहेगा तो ये काम करेगा नहीं। उपवास का मतलब है उस दिन कुछ विशेष करो। एकादशी है तो उस दिन जो रोज मंदिर जा रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, 10 मिनट बैठ रहे हो, लेकिन उस दिन आपको 2 घंटा बैठना है। आप भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, यह है उपवास। भगवान के पास में जाकर बैठना, उसका नाम उपवास। धीरे धीरे शौनक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को उस सूर्यवंश के उस महान राजा की ओर ले आ रहे हैं। बात हो रही है यहां पर आगे जाकर राजा राम की, इक्ष्वाकु वंश, जिनके राज्य में न जाने कितने बड़े बड़े महाप्रतापी राजा हुए पर अवतरित नहीं हुई थी, और उनकी तपस्या के आधार पर माँ गंगा प्रसन्न हुई, वरदान दिया, आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। और गंगा अवतरित हुई, सीधे यहाँ पर धरती पर आती हैं, भगवान महादेव के जटाओं में समाहित होती हैं। विकराल रूप होता है उसका, सीधी सीधी अगर आती तो प्रलय मच जाता। और हर बार भगवान तैयार रहते हैं, और इस बार भगवान ने अपनी जटाओं को खोल रखा था और उसी जटा में गंगा को समाया। घबरा गई गंगा, प्रभु बाहर निकालो, बाहर निकालो। एक जटा खोलकर भगवान ने गंगा को बाहर निकाला, और वही गंगा अलकनंदा भागीरथी के रूप में धीरे 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 बहती हुई भगीरथ के साथ में उन समस्त सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। ऐसी मां गंगा स्पर्श करते ही अपने पितरों का उद्धार हो जाता है, और हम तो वैसी मां गंगा के चरणों में बैठे हैं। अवश्य ही हमारे पितरों का उद्धार हो गया है। आज प्रसन्न है वो कि हमारे कुल में भी आप सभी ने हमें यह मौका प्राप्त कराया। फिर तो आगे जाकर राजा दिलीप, उनके बारे में भी हम जानते हैं कि कितने प्रतापी राजा थे दिलीप। गायों की बहुत सेवा करते थे, और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। फिर हुए अज के हुए दशरथ, और आगे जाकर उन्हीं दशरथ महाराज के भगवान के आशीर्वाद से उनकी 3 पत्नियां, और उन्हीं 3 पत्नियों से 4 पुत्र, जो जिनके चरणों में बैठे हैं। हमारे जस्ट ऊपर जिनका मंदिर है, किनका है? भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है।
राजा दशरथ के वहां पर भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भगवान रामचंद्र जी का जन्म राजा दशरथ जी के वहां पर कौशल्यानंदन राम लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। एक एक पुत्र नहीं, राजा दशरथ को वरदान दिया, उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। बहुत समय के बाद में एक भी पुत्र नहीं था, लेकिन आज वहां राजा दशरथ के चार पुत्र हैं। उस मिथिला नरेश मिथिला नगरी में चारों ओर हर्ष उल्लास है। देव गंधर्व सूर सब प्रसन्न हो गए कि भगवान ने अवतार ले लिया है, रामा अवतार। और वही रामा अवतार किसके लिए लिया था? वही द्वारपाल जय और विजय, जिनका दूसरा जन्म हुआ था दैत्य के रूप में, और अभी उनका जन्म हुआ है रावण और कुंभकर्ण के रूप में। और उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान ने एक और अवतार लिया है, रामा अवतार। जो भी भगवान ने दिया है, जो भी कहा है, उसे पूर्ण किया है। ऐसे भगवान राम नामकरण संस्कार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। कैसा उनका चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, मर्यादा सिखवाई उन्होंने। इसलिए तो कहा ओ मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। ओ तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। ओ चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हाँ जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ। रघुकुल वंश के दीपक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। और इन्होंने भी जीवन में कितने दुख सहे। प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वचन दिया उसकी पालना, किसमें रहकर? मर्यादा में रहकर। मर्यादा पुरुषोत्तम।
अरे क्या आवश्यकता थी भगवान राम को 14 वर्ष वन में बिताने की, इतना दुख झेलने की। लेकिन सब विधाता ने लिख दिया था। हमने सुना है कि केकई का पात्र केकई नहीं होती तो क्या होता, केकई होती ही नहीं तो राम होते ही नहीं। पूर्व में निश्चित था, वचन दिया था भगवान ने कि जब भी समय मिलेगा हम आपको अवश्य वचन देंगे, आपको अवश्य वरदान देंगे, आपको जो मांगना है वो मांगना तब। और उसी वचन को पूर्ण करने के लिए यहां पर राम अवतार लिए हैं। अभ्यास किया, सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, विवाह भी संपन्न हुआ और जैसे ही अपने नगर की ओर प्रवेश कर रहे थे कि पिता का दूर चला जाना, श्रवण कुमार का श्राप, आप भी पुत्र विहीन, जब भी मृत्यु होगी पुत्र सामने नहीं होगा। और वही श्राप राजा दशरथ को एक और जब उस सिंहासन पर बैठने का समय आ रहा है, किसी को मालूम नहीं, अरे हमें तो नहीं मालूम है, यहाँ तक तो भगवान राम को भी मालूम नहीं था कि कल सुबह क्या होने वाला है। जो राम राजा बनने वाला होता है वही राम को वनवास जाना पड़ता है। पिता की मृत्यु, पुत्र वियोग में और उसी समय केकई का मांगना कि जाओ याद करो वो पल जो आपने हमें दिया था कि कुछ मांगना, आज मांग रही हूं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बैर भर तहि टीका, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। और वही वचन केकई ने मांगा कि राम 14 वर्ष का वनवास चाहिए आपसे। और प्रसन्नता के साथ में माँ को वचन दे दिया कि ठीक है माँ। कुशल्या नंदन थे लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम केकई से करते थे। हम सबको लगता है कि केकई का पात्र, लेकिन केकई भी उतना ही प्रेम करती थी राम से। राम ने भी प्रतिबद्ध कर दिया था कि ऐसा वर मांगना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। वचनबद्ध थी वो कि मुझे वर तो ऐसा ही मांगना है। लेकिन तब वह किसी को भी सही नहीं लगा था कि क्या मांग लिया केकई ने, कितनी दुराचारी है केकई। एक माँ होकर एक बेटे को अलग कर रही है। मन ही मन
रो रही थी कैकेयी भी। जैसे ही भगवान को 14 वर्ष का वनवास मांगा, धड़ाम से स्वयं नीचे गिर गई थी कि क्या कर दिया है मैंने। लेकिन मांगना ही था, करना ही था। नहीं जाते अगर वनवास तो कैसे होता रावण का वध। क्योंकि भगवान ने अवतार ही इसलिए लिया था उस जय और विजय का उद्धार करने के लिए। नहीं जाते वनवास तो कहां से वह अनन्य भक्त हनुमान उन्हें मिलते। कैसे वो बाली को तारते। लोगों के बीच में रहकर, पृथ्वी पर रहकर, उस वन में विचर कर हमें कैसे शिक्षा देते कि किस प्रकार का रहन सहन, मर्यादा, मान सम्मान कैसे हमें सिखाते वो। तो वो वचन लेना ही था उन्हें। दे दिया वचन उन्हें, वनवास की ओर चले। चारों भाई, शत्रुघ्न सबसे छोटा था। शत्रुघ्न का नाम शत्रु पर विजय करना। कैसा भी शत्रु हो उससे कैसे बचना शत्रुघ्न भली भांति जानते थे। पूरी शिक्षा दीक्षा थी। लक्ष्मण, एक ही लक्ष्य, लक्ष्मण नाम से एक ही लक्ष्य था लक्ष्मण का। क्या कहा उसने लक्ष्मण ने? गुरु पितु मातु न जानहु काऊ, करहु स्वभाव नाथ पति जाओ। किसी को नहीं जानता हूं मैं। मेरे पिता कौन है, मेरी माता कौन है, मेरे भाई कौन है, मैं तो किसी को भी नहीं जानता हूं। मेरा तो एक ही लक्ष्य है। मेरे तो पिता भी आप, मेरे माता भी आप, मेरे भाई भी आप, मेरे सर्वस्व आप, और आपकी सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। ये है लक्ष्मण। माता रामो मत पिता रामचंद्र। माता भी मेरी आप, पिता भी आप। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। आपको छोड़कर कहां जाऊं? बहुत मनाया लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा साथ। जहां भी रहोगे वहां रह लूंगा, जहां चलोगे वहां चलूंगा, जो खाओगे वो खा लूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ऐसी अनन्य भक्ति, एक ही लक्ष्य, बस राम जी की सेवा करना। और भरत क्या थे? भरत त्याग की मूर्ति थे। पूरा का पूरा राज्य भरत को सौंप कर गए थे भगवान राम जी। लेकिन नहीं, राज्य को त्याग दिया उन्होंने। चरण पादुका अपने मस्तक पर रख दी। इस राज्य को लेकर क्या करूंगा जहां पर मेरे राम नहीं? वो राज्य राज्य नहीं है। जब तक राम नहीं आएंगे तब तक उस राज्य में पैर नहीं दूंगा। नगर से बाहर ही भगवान के चरण पादिका को लेकर घूमते रहे, विचरते रहे।
त्याग की मूर्ति भरत और चौथे राम मर्यादा की मूर्ति रामचरित्र। अब इधर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को हाथ जोड़कर कहने लगे कि राजन, अब अगर मैं आपको पूरा का पूरा रामचरित्र सुनाने जाऊं तो न जाने और कितने दिन लग जाए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा इसका वर्णन है। हमें भी कभी समय मिलेगा तो राम कथा के माध्यम से राम जी का वर्णन करेंगे। अभी तो यहाँ पर राम जी को प्रणाम करते हुए जिसका इंतजार है उसकी ओर चलते हैं। सीताराम 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 सीताराम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। संक्षिप्त में भगवान राम जी के चरित्र को राजा ने ग्रहण किया सुखदेव जी के द्वारा। और अब पूछा परीक्षित जी से, परीक्षित 4 दिन हो गए हैं, थक गए हो, एक ही आसन पर बैठे हो, कुछ पानी हानि पीना है कि नहीं, थोड़ा आराम कर लीजिए। तब तो राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु कैसा आराम, 4 दिन तक बैठा हूं, कोई थकान नहीं है। और जब अब मेरे प्रभु की बारी आ रही है, मेरे प्रभु प्रकट हो रहे हैं, तो उनके आने से पहले मुझे कैसा पानी, आप तो शीघ्र कीजिए, मुझे बहुत इंतजार हो रहा है, मुझे उस पल का इंतजार हो रहा है, मेरे प्रभु कब आएंगे, उस हरि का वर्णन कीजिए प्रभु। और अब नवम स्कंद को पूर्ण करके 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान चंद्रवंश की विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। अब कहा राजा परीक्षित ने, प्रभु सुखदेव जी महाराज, अब आप गाड़ी दौड़ाना मत, यहां तक दौड़ा दिया आपने 4 दिन तक। अब मेरे प्रभु की जो जो भी लीलाएं हैं, जो जो भी उनका वर्णन है, विस्तार से बताना, आराम से बताना, कोई जल्दी मत करना। बहुत इंतजार था उस पल का, उस हरि का, जिन्होंने मुझे गर्भ में ही दर्शन दे दिए थे। वह सुदर्शन चक्रधारी जो मुझे गर्भ में दर्शन देकर गए थे, आज उनका मैं पूरा का पूरा वांग्मय स्वरूप, विराट स्वरूप उनका दर्शन करना चाहता हूं। इसलिए एकदम स्लोली, धीरे धीरे जाना, कहीं दौड़ना मत, कुछ भी चुकना मत, पूरी की पूरी कथा बताना। और तभी सुखदेव जी कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययोः रागनां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमं तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोः वीर्याणि शंसनः। कि अब आपने सूर्यवंश का, मनुओं का, सबका वर्णन प्रभु आपने कर दिया। अब आप चंद्रवंश के
उन महान प्रतापी, महान तेजस्वी और मेरे हरि होती है, धीरे धीरे उसका असर होता है। लेकिन होम्योपैथिक मैडम, होम्योपैथिक जो होती है दवा वो थोड़ी मीठी होती है, अच्छी लगती है, तो धीरे धीरे उसको चबा चबा के, मीठी गोली हो तो उसको चबा चबा के खाते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं उतर जाए, आराम से जा भाई, धीरे धीरे जा। कड़वी होती है आंखें बंद करके सीधा उतार देते, एक घुट पानी सीधा। लेकिन मीठी हो तो वो पूरे चारों तरफ मुंह में हिला हिला कर फिर धीरे 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 अंदर उतारते हैं। तो ऐसी यह मीठी भव रोग, अंदर का जो पूरा रोग है, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, और उसका धीरे धीरे पूर्ण रूप से नाश कर देती है। ऐसी यह कथा राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे वंश में जिनका सबका उन्होंने उद्धार किया, पितामह भीष्म, मेरे दादा, परदादा, मेरे पिता, मेरी माँ, दादी, सबका उन्होंने उद्धार किया, सबकी रक्षा की, सबका कल्याण किया। और अब उसी मथुरा नगरी, जहां पर जरासंध, कंस जिसे महान प्रताप राज्य, मन में एक एहसास प्रकट हो रहा है कि कितनी वांग्मय स्वरूप की यह कथा। इस कथा से 3 का कल्याण होता है, 3 का। कैसे? एक जो कथा करवाता है, एक कथा करता है उसका भी कल्याण, कथा करवाता है उसका भी कल्याण। लेकिन उन दोनों से ज्यादा उस समय में इस कथा को जो सुन रहा होता है उसका सबसे बड़ा कल्याण होता है, यह भागवत कह रही है। एक ने प्रश्न पूछा, दूसरे ने उत्तर दिया, और उस प्रश्न और उत्तर को जो सुन रहा है उसको सबसे बड़ा फल। तो यहां पर परीक्षित जी ने प्रश्न किया था, सुखदेव जी बता रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ में कौन कौन बैठा है? सभी नदियां, पर्वत, पहाड़, पशु, पक्षी, पूरी प्रकृति, ऋषि, मुनि, देव, गण, गंधर्व, सूर, किन्नर, सभी उस कथा को सुन रहे हैं और उसका पूर्ण फल उन सभी को प्राप्त हो रहा है। अब समय आ गया है कि भगवान वसुदेव के घर में वासुदेव का जन्म होने वाला है। इसलिए यहां पर बात आ रही है, भगवान घर में कैसे जन्म लेते हैं? हम तो भगवान को मंदिर में पूजते हैं, लेकिन आज घर शब्द यहां पर प्रकट हुआ है, घर में। तो घर किसे कहते हैं ये सुनो। घर कहते हैं न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। गृहिणी, और उसी गृहिणी के नाम पर घर नाम पड़ा है। पूरा संचालन किसके हाथ में होता है? गृहिणी के हाथ में। और अभी तो वर्तमान में परिवार का मुखिया ही कौन है? महिला सशक्तिकरण। धीरे धीरे पुरुषों के हाथ से बाजी जा रही है, जो भी हो वो महिला हो।
तो गृहिणी गृहमुच्यते, उस गृहिणी से ही घर है। घर की स्त्री चाहे तो घर को तार देती है, और घर की स्त्री चाहे तो घर को ताड़ देती है। सब उसके हाथ में है। और जब सभी को बात मालूम हुई कि अब भगवान आने वाले हैं, तो सब कतारबंद राह देख रहे हैं। ब्रह्मा जी, भगवान महादेव, देवता लोग, मैया सरस्वती, सब इंतजार में हैं कि बैठ जाइए क्रमशः लाइन में, प्रभु आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है। अब तो भगवान अवतार लेने वाले हैं, परमा अवतार लेने वाले हैं, उनका स्वागत करना है हमें। और वही वसुदेव देवक राजा की पुत्री देवकी, कंस की चचेरी बहन, बहुत ही प्रेम करता था देवकी से कंस। सम्मान के साथ में अपनी बहन को उसने पाला था। और वसुदेव जिनके साथ में उसका विवाह करना चाहता था, देवकी का और वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ। आज तो कंस इतना खुश है कि अपनी बहन को अपने हाथों से विदा कर रहा है। चारों ओर ढोल नगारे बज रहे हैं, प्रसन्नता के साथ में अपनी बहन को विदा कर रहा है। मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है, किसको विदा कर रहा है, किसके साथ विवाह कराया है। प्रसन्नता के साथ में धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। और तभी वहां पर आकाशवाणी होती है, और वही आकाशवाणी में कहते हैं कि हे कंस, किसे विदा कर रहा है तू? जो तेरा काल बनने वाला है, इसी देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र उत्पन्न होने वाला है, जो तेरा काल बनेगा, तेरा नाश करेगा, और तू उसे विदा कर रहा है प्रसन्नता के साथ में। धीरे 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 जिसे बात को सुना, अस्यास्याष्टमो गर्भो हन्ताम्यां वसुदेवबुध। क्या 8वां पुत्र देवकी का मेरा काल बनेगा? जैसे ही यह सुना, रथ को छोड़ दिया, नीचे उतरा, हाथ में तलवार ली और दौड़कर, ये क्या मारेगा मुझे, इससे पहले ही मैं इन दोनों को मार देता हूं। और तलवार लेकर जैसे ही मारने चला है, वसुदेव ने रोका, रुक जाइए भैया, रुक जाइए, ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? स्त्री को मार रहे हैं, पाप कर रहे हैं आप। और वो भी स्त्री कौन सी? आपकी बहन है, आपकी भगिनी। भगिनीम हंतुमारब्ध खड्गपाणी कचे ग्रवीत। खड्ग लेकर जैसे ही आए हो, वसुदेव ने रोका, रुक जाइए, आपकी बहन है ये, आप तो उससे बहुत प्रेम करते हैं, आप कैसे मार रहे हैं उन्हें? लेकिन कंस मन में वही था, नहीं, आज तो इसे मार ही डालूंगा। लेकिन तब वसुदेव जी ने पूर्ण रूप से सहजता के साथ में, सरलता से के साथ में, सूझबूझ के साथ में वहां पर निर्णय लिया
देवकी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अब कुछ मत बोलिए, अभी इस काल को यहां से टालना होगा। अनर्थ हो जाएगा, नहीं तो वो उसका काल आएगा, उसको मारेगा, लेकिन इससे पहले तो यहां पर काल उत्पन्न हो गया है, वो अभी मार डालेगा। आप कुछ मत बोलना, मैं सब संभालता हूं। और तब वसुदेव जी ने उन्हें आश्वासन दिया, मृत्युर्जन्मतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वहे प्राणिनां ध्रुवः। कि महाराज, आपको इनके पुत्र चाहिए, 8वां पुत्र चाहिए, आप इन्हें मत मारे। मैं वचन देता हूं आपको, इनसे उत्पन्न पुत्र जो भी होंगे वो आपके समक्ष लाकर रख दूंगा। और तब कंस ने कहा, ठीक है, इन्हें बंद कर दीजिए। और दोनों को जेल में बंद कर दिया है, हथकड़ियां पहना दी हैं दोनों को कि यहां से कहीं जाए नहीं, पहरेदारी सजा दी है, आदेश कर दिया है कि जैसे ही संतान उत्पन्न हो तुरंत मुझे दे देना। धीरे धीरे यहां पर दिन बीते रहे हैं। देवकी से गर्भ से पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे उत्पन्न हुआ रोने लगा। स्वयं महाराज वसुदेव उस पुत्र को लेकर कंस के पास आए। महाराज लीजिए, ये देवकी का पहला पुत्र है। तब कंस सोचने लगा, कहने लगा कि अभी तो यह पहला पुत्र है, मुझे तो 8वां मारने वाला है, इसका क्या दोष है? जाओ, वापस ले जाओ। और वसुदेव जी को वापस ले दिया। लेकिन तभी वहां पर नारद जी प्रकट हुए। जहां जहां पर भी कुछ न कुछ माया करनी होती है, तो वहां पर पहले नारद जी कुछ न कुछ अपनी माया कर जाते हैं। संदेश पहले से ही विपक्ष में दे जाते हैं वे। नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कहा, प्रतीयातुम कुमारोयम। कंस, क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? अरे इसका क्या दोष है? मुझे तो 8वां पुत्र मारने वाला है, अभी तो पहला हुआ है, 8वां होगा तब देखेंगे। तब कंस नारद जी ने पुष्प लिए 8 और 8 पुष्पों को एक लाइन में रख दिया, बनाई माला और कहा कि शुरू करो यहां से गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से गिनो तो ये 8वां होगा, यहां से गिनोगे तो ये 8वां होगा, 20 में से गिनोगे तो न जाने कौन सा 8वां होगा। तुम्हें मालूम है क्या कौन सा 8वां है? वो कोई भी 8वां हो सकता है, पहला 8वां, तीसरा 8वां, चौथा 8वां। तुम ऐसे कैसे छोड़ रहे हो इन्हें? और ये बात तब कंस की समझ में आई, हाँ बात तो सही है, कोई भी 8वां हो सकता है। लाओ उस बच्चे को, और लाए उस बच्चे को और धड़ाम से ऊंचा करके उसको पटक दिया। ऐसे ऐसे करते 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 देवकी के गर्भ से 6 संतानें उत्पन्न हुई और 6 संतानों को उस राजा कंस ने मार दिया। अब बारी थी 7वें के रूप में भगवान ने अपना
अवतार लेने का पूरा जो स्तोत्र था तैयार कर लिया और योग माया से प्रार्थना की कि हे देवी जी, आप अपनी माया से माता देवकी के गर्भ में जो 7वीं संतान है उसका संकर्षण कर, आकर्षण कर, उस गर्भ को वहां से रोहिणी जी के गर्भ में प्रस्थान करा देना। और वहीं पर माता यशोदा जी के गर्भ में जो संतान आ रही हैं उसका रूप आपको लेना है। आप योग माया बनोगी, संसार आपको पूजेगा, आपके विशेष दिन होंगे और वही विशेष दिन हम सबको भी प्राप्त हुए हैं। अभी क्या चल रहा है आप सभी को मालूम है? गुप्त नवरात्रि है, अभी आषाढ़ी नवरात्रि चल रही है। 12 महीनों में 4 नवरात्रियां आती हैं और वही एक आषाढ़ी नवरात्रि और आषाढ़ी बीज से लेकर हमारी यह कथा प्रारंभ हुई है। तो वही योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि आप योग माया के रूप में प्रकट होना, संपूर्ण जगत आपको माँ भगवती, जगदम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी आदि के रूप में पूजा करेगी आपकी। और उसके बाद मैं स्वयं माँ देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा। इधर 7वें पुत्र के इंतजार में बैठा है कंस कि अब जैसे ही जन्म होगा फिर से इसका वध करूंगा। धीरे 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 माता देवकी के गर्भ में 7वीं संतान प्रविष्ट होती हैं। योग माया अपनी योग माया से आकर्षण कर, संकर्षण कर, देखो ऋषि मुनि ने जो पहले कर दिया है वो अभी हमारा साइंस कर रहा है। हमारा विज्ञान जो है जो अभी हमें बता रहा है, संतान उत्पत्ति की जो प्रक्रिया अभी हमारा विज्ञान हमें जो बता रहा है वह आदि काल से चलती आ रही है। तब वह ये प्रक्रिया थी कि दूसरे का गर्भ किसी दूसरे में ले जाना, वो तब से चालू है। और वही योग माया ने माँ देवकी का गर्भ जो था संकर्षण विधि से रोहिणी जी के अंदर संस्थापित किया। स्वयं माँ भगवती देवकी जी के गर्भ में समाहित हुए। धीरे 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 दिन बीतते गए और अब 8वें पुत्र की बारी। समय बढ़ता रहा, बढ़ता गया। सबकी जो भावना थी, श्रद्धा थी, निष्ठा थी और अधिक बढ़ती गई कि अब तो हरि आएंगे। उधर से कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, पाप कर्म करने लगा, लोगों को मारने लगा, त्राही माम करने लगा, त्राही माम करने लगा। चारों ओर सब पुकारने लगे, हरि आओ, हरि आओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। पुकारने लगे सब, प्रभु आओ, आओ प्रभु, आपका इंतजार है,
अब और ना तरसाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, न जाने कितने युग बीत गए प्रभु। अब पधारो, अब आ जाओ, अब और न तरसाओ। जन्म लो प्रभु, जन्म लो। और धीरे 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 भगवान मां देवकी के गर्भ में प्रवेश हो रहे हैं। देवकी का वह रूप तेजोमय बन रहा है, अलग ही सौंदर्य उसके शरीर पर आ रहा है। कंस तैयार हो चुका है। जैसे ही सातवें पुत्र की ललकार उसने सुनी, दौड़ से चला आया। जैसे ही उस पुत्र जो संतान उत्पन्न हुई सातवीं, और उस सातवीं संतान को उस कंस ने जैसे ही हाथ में ली, और यहां पर भगवान ने अपनी माया का अद्भुत खेल रचाया। इधर देवकी जी और वसुदेव जी को भगवान चतुर्भुजधारी दर्शन दे रहे हैं, और दर्शन देकर कहा कि माँ अब चिंता मत करना, अब समय आ गया है, कुछ ही समय बाकी है। और जो भगवान चतुर्भुजधारी जिन्होंने माँ देवकी को दर्शन दिए वो कौन थे? बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। भगवान सत्यनारायण ने देवकी जी और वसुदेव जी को दर्शन दिए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यै सत्यस्य सत्य व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यनारायण भगवान प्रकट हुए, आश्वासन दिया, शीघ्र ही मैं आपके गर्भ में 8वां पुत्र होकर जन्म लूंगा। उधर रोहिणी जी के गर्भ से भगवान बलराम जी का जन्म होता है, और अब यहाँ पर देवकी जी के गर्भ से भगवान का जन्म हो रहा है। भगवान ने संपूर्ण लीला रच दी है। वह समय आ रहा है, धीरे 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 भाद्रपद मास आया, कृष्ण पक्ष। आषाढ़, श्रावण, एक एक मास गुजर रहे हैं, एक एक दिन गुजर रहे हैं, और इधर से सभी को एक जिज्ञासा कि प्रभु कब आएंगे, प्रभु कब आएंगे। एक एक दिन जा रहा है, मानो एक एक साल। कैसे हम इसको व्यतीत करें। आषाढ़ आया, और फिर तो जैसे ही आषाढ़ी बीज का महत्व है, आषाढ़ में चारों ओर मेघ आ जाते हैं, बादल मंडरा जाते हैं,
चारों ओर घनघोर वर्षा होती है, हरियाली छा जाती है, चितवन आ जाता है, पशु पक्षी चितवन करते हैं, चारों तरफ नदियां बह रही होती हैं, कोयल मोर पपीहे सब गान कर रहे हैं। और धीरे धीरे आषाढ़ का महीना आया। आषाढ़ उचारम मेघ मल्हारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िया तारम विस्तारम नालही संभारम प्यार अपारम नंद कुमारम वीरख्यारी कहे राधे प्यारी मैं बनिहारी गोकुल आवो गिरधारी रे झीरे गोकुल आवो गिरधारी। प्रभु का आगमन न केवल मथुरा में, उधर गोकुल में भी प्रारंभ हो गया है, वृंदावन में भी प्रारंभ हो गया है कि भगवान आने वाले हैं। धीरे 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 दिन निकल रहे हैं। आषाढ़ गया, श्रावण आता है। भगवान महादेव भी तैयार हो चुके हैं कि प्रभु अब तो हम भी तैयार हैं, आ जाइए। इसी बीच श्रावण का महीना, और श्रावण के महीने में भी क्या कहा, श्रावण जल बरसे सुंदर सर से बादल बरसे अंबर से तरुवर भीरवर से लता लहर से नदिया पर से सागर से दंपति दुख दर से सेज समर से लरत जहर से दुखकारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी रे जीरे गोकुल आवो गिरधारी। और श्रावण का महीना बीतता चला गया। अब आ रहा है भादो मास, कृष्ण पक्ष की एकम बीज, तीज, चौथ, और अब इंतजार और बढ़ने लगा। मां देवकी के मुख पर एक बहुत ही अलग सा चमत्कार तेज उत्पन्न होने लगा। कंस ने और पहरेदारी बढ़ा दी, सबको सचेत कर दिया कि सावधान रहना। खुद इधर उधर जा रहा है, परेशान हो रहा है कि कब आएगा वह 8वां, कब उसकी हत्या करूं। 5वां दिन गया, 6ठा दिन गया, 7वां दिन गया, और आ गया है अब भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। सूर्योदय हुआ और आज भगवान सूर्य प्रसन्न चित्त में हैं कि वाह प्रभु, आज तो मुझे पूर्ण का पूरा लाभ प्राप्त होगा। आप आ रहे हो, आ जाइए, मेरी किरणें आपका इंतजार कर रही हैं। धीरे 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 सूर्य भगवान व्यथित हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्रभु प्रातः काल गुजर गया है, आ जाइए। मध्याह्न काल आया, फिर भी नहीं आए हैं, प्रभु आ जाइए। सायंकाल हो रहा है और इंतजार बढ़ा, दिन गुजर गया। भगवान सूर्य की जो अभिलाषा थी वह भी समाप्त हुई कि भगवान आप तो नहीं आए। लेकिन दूसरी ओर चंद्र नारायण प्रकट हो रहे हैं और मानो आज हर्षोल्लास हो रहा उनके मन में कि वाह प्रभु, रामावतार में आए तब सूर्य जी को मौका दे दिया था आपने, मध्यकाल में जन्म लिया था आपने,
और उनको मौका दिया था, उनको लाभ दिया था, निश्चित तौर पर आज मुझे वह लाभ प्राप्त होगा। जा रहा है, चंद्रमा प्रसन्न हो रहे हैं, चारों तरफ बादल छा गए हैं, जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, मेघ बरस रहे हैं और इधर से भगवान ने तैयारी का। यशोदा जी गोकुल में वहां पर निवासरत, वो भी इंतजार में हैं कि अभी तक पुत्र नहीं हुआ है, न जाने कितने वर्ष हो गए हैं, पुत्र की जो कामना थी अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। 90 बरस के नंद बाबा, 80 बरस की यशोदा मैया, प्रभु पुत्र रूप में कब आओगे? और आज भगवान मध्य रात्रि का समय यहां पर आ रहा है, चारों ओर से बिजलियां कड़कड़ाहट कर रही हैं, मेघ बरस रहे हैं, अष्टमी तिथि मध्य रात्रि और भगवान ने देवकी जी से गर्भ लिया। बोला श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देवकी जी के गर्भ से जन्म हुआ 8वें पुत्र के रूप में। पूर्व के जो 7 पुत्र थे, जैसे ही जन्म हुआ रोने लगे थे, लेकिन यहां भगवान की माया थी, कोई रोना नहीं, बिल्कुल शांत। जैसे प्रकट हुए, वसुदेव जी को जिस प्रकार की आज्ञा दी थी, टोकली ली, उसमें नन्हे बालक को बिठा दिया, सुला दिया, भगवान ने माया रची, सभी सिपाही जो थे सब मूर्छित हो गए। स्वयं भगवान शेषनाग, उन्होंने भी देखा कि मेरे प्रभु भीग रहे हैं, आज सेवा का मौका मिला है, टोकरी पर आ गए और भगवान के ऊपर छत्र की तरह बन गए। धीरे 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 वसुदेव जी चल रहे हैं। आज माँ यमुना भी प्रसन्न होगी, वाह प्रभु धन्य हो गई मैं, आज आपके चरण धोने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। धीरे 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 उस यमुना जी को पार कर रहे हैं। यमुना जी धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है, वसुदेव जी के कंठ तक आ गई। भगवान ने विचार किया कि जल्दी से उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो पिताजी डूब जाएंगे। मथुरा में प्रवेश किया, वापस बेड़िया बन गई और मूर्छित हुए सभी सैनिक वापस होश में आए। कन्या के रोने की आवाज सुनी, कंस दौड़ता हुआ आया, जैसे ही दौड़ा हाथ में उस पुत्री को ली और चारों तरफ पटकने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही उसके हाथ में लिया, वह योग माया जो थी वो हाथ से छूट गई और विशाल रूप धारण किया और कहने लगे, हे कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, तेरा काल जन्म ले लिया है। और वही योग माया, माया मंदिर हरिद्वार में जो है वही योग माया है। देवकी जी और वसुदेव जी को दर्शन दिया प्रभु ने। इधर प्रातः काल गोकुल में भी अब वह समय आ चुका था भगवान का। आओ भगवान के इस जन्म का स्वागत करे। नंद के घर आनंद भयो, जय हो कन्हैया लाल की। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। ए हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।
नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय यशोदा लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय यशोदा लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। नंद घारा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल ओ की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के हरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल हरे की। कृष्णा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सभी से निवेदन, अपने स्थान पर बैठ जाइए। भगवान को यहाँ पर विराजित कीजिए, यहाँ पर विराजित कर दीजिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, चारों ओर प्रसन्नता छा गई, खुशहाली आ गई कि आज प्रभु ने अवतार ले लिया है। जिसका इंतजार था प्रभु आ गए हैं। और उन्हीं प्रभु के उस महोत्सव को, नंद बाबा के घर पर उस महोत्सव को हम सब आने वाले पंचम दिवस कल प्रातः काल 8 बजे से पुनः प्रारंभ करेंगे। आप सभी अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने स्वजनों को सूचित करें कि भगवान की इस महिमा, उनके इस वांग्मय स्वरूप का दर्शन करने के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब करें और इस दिव्य अमृत रूपी धारा का प्रवाह आप घर बैठे प्राप्त करें। लाइव हमारी यह कथा चल रही है, न केवल हरिद्वार, न केवल राजस्थान, अभी तो समग्र भारत में यह कथा लाइव हो रही है। आप उसका अवश्य लाभ लेवें। आने वाले कल नंद महोत्सव के बाद में हम भगवान गिरिराज धरण और उन्हें प्रसन्न करने के लिए 56 भोग का आयोजन भी करेंगे, लेकिन वह भी भगवान ने किसी को लाभ दिया होगा वही प्राप्त करेगा। जिसकी भी इच्छा हो
56 भोग भगवान को अर्पण करने हैं, अवश्य संपर्क करें। जो भी लाना चाहता हो, 5001 रुपये की राशि 56 भोग के लिए, और उससे अधिक भी आप कुछ लाना चाहते हो कन्हैया के लिए, तो आप अवश्य भगवान गिरिराज धरण के सामने हमारे बाल गोपाल को हम कल अन्नकूट तैयार कर उन्हें उनकी सेवा करेंगे। साथ ही छठे दिन, षष्ठम दिन भी भगवान का विवाह, रुक्मिणी विवाह प्रसंग होगा, और उस प्रसंग में भी जो भी लाभार्थी उस रुक्मिणी विवाह के लिए तैयार होना चाहता है वो भी अवश्य संपर्क करे। जो मामेरा लाना चाहता हो कि उस विवाह में हम कुछ दान करें, कन्यादान, गोदान, भूमिदान, आपको जो भी करना हो आप उसके लिए तैयार रहे। भगवान का विवाह होने जा रहा है, भगवान के लिए हम क्या करें, जो आप करो उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। आपको जो उचित लगे भगवान के लिए आप जरूर लाना। अब आने वाले कल से भगवान की लीलाएं धीरे 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 प्रारंभ होने जाएगी। विशेष निवेदन है हमारे भूदेवों से कि प्रातः काल में जो भी पूजन में बैठते हैं यजमान, जो आज 1 से 40, 41 से 70, तो उनको भी आरती का लाभ दिया जाए। भोजन दाता के जो यजमान हैं वो भी आरती का लाभ लें, पोथी यजमान, सह यजमान, और इस तरह यहाँ पर हम सभी जो हैं वह सभी एक 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 करके उन्हें भी भगवान की आरती का लाभ प्राप्त हो, भगवान के पूजन का लाभ प्राप्त हो। कल प्रातः 71 से लेकर 100 नंबर तक जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड में लिखा गया है 71 से 100 तक, वो कल प्रातः काल पूजन के लिए पधारेंगे। समय का ध्यान रखना, आप सही समय पर यहाँ पर जैसे ही पधार जाओ, नाश्ता और चाय पानी हो जाए, आप सीधे अंदर प्रवेश कीजिए। शीघ्र ही हमारी कथा प्रारंभ हो। प्रसाद पाकर, और आज जिन्होंने प्रसाद दिया है, ललित जी, लक्ष्मी देवी पंड्या और अन्य जो भी भामाशाह हमारे जिन्होंने हमें भोजन के रूप में सहयोग किया है, आप सभी को खूब खूब बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान परमात्मा आपके घर में अन्न का भंडार भरता ही रहे, और इसके साथ में भी जिस किसी ने भी जो भी सहयोग दिया है सबको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। आगे के क्रम में शास्त्री जी जो भी निर्देश आपको दे उसके अनुसार हम सब कार्य संपादित करें। आज की इस कथा को हम यहीं विराम दें। जय श्री कृष्ण। गौरी भागवत भगवान की जय। आज चतुर्थ दिवस जो आनंदित हो गया, आज हर मन हर तन प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि आज जिनका जन्मोत्सव हमने यहां बनाया, जिनका जन्म हुआ, वह लीला के लीलाधार हैं, वह मन के मनोहक मनमोहन हैं, जो जीवन की प्रेरणा है और जीवन का सत्य है। हमने आज कृष्ण के साथ
राम भगवान के जन्मोत्सव का भी आनंद लिया, जो मर्यादाओं से भरे हुए हैं और जीवन उनका ही सफल है जिनके जीवन में मर्यादा है, जिनके जीवन में चरित्र है। विवेकानंद जी ने कहा है, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हार्ट इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। कैरेक्टर गया, सब कुछ गया। शीलम मनुष्याभूषणम, मनुष्य का वस्त्र क्या है? कपड़े फटे हो तो चलेगा, पर हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा चरित्र शुद्ध होना चाहिए, और जिसका चरित्र शुद्ध है वही परमात्मा विराजमान होते हैं। हम सभी के माध्यम से हमें सुंदर कथा का श्रवण प्राप्त हो रहा है। किसी को सहयोग करना, किसी को दान करना हमें जीवन में बहुत पुण्य देता है। हम विचार करते हैं कि दान देने से क्या होता है। उसी कड़ी में मुझे एक बात याद आती है। कल मैं व्हाट्सएप देख रहा था, उसमें एक स्टेटस रखा हुआ था। उसमें एक संत जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति संत के पास जाता है और संत जी से प्रश्न करता है कि संत महाराज, मेरे पास धन है, सब कुछ है, पर जब भी मैं घर बनाने जाता हूं कुछ विपदाएं आ जाती हैं और मेरे घर का निर्माण का कार्य नहीं हो पाता है। आप कुछ ऐसी बात बताओ, कुछ ऐसा मार्ग दो जिससे मेरा घर बन जाए। तब संत जी कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, जहां तुम रहते हो वहां एक मटका लाना है और उस मटके को टेढ़ा लटकाना है। अब वो जो संत के पास आए थे वो प्रसन्न हो गए कि हाँ हाँ, संत ने टोटका बताया है, अवश्य पूरा होगा। घर गए हैं, नया मटका लाए हैं, घर के बाहर लटकाया है। कुछ दिन हुए हैं, उस मटके में पक्षी रहने लगा है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, पता ही नहीं चलता है, घर का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है, घर पूर्ण भी हो जाता है, वास्तु गृह प्रवेश इत्यादि हो जाता है, सुख से रहने लगता है। फिर संत के पास जाता है और संत को कहता है कि महाराज, आपने जैसा कहा था वैसा मैंने किया और ये टोटका मेरा सिद्ध हो गया। संत जी कहते हैं, ये कोई टोटका नहीं है, तूने किसी के लिए निर्माण किया, तूने पक्षी का घर बनाया और वो पक्षी का आशीर्वाद तुझे मिला और तेरा घर बन गया। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो निश्चित हमारा कल्याण होता है। स्वयं के लिए जीना नहीं होता है, स्वयं के लिए तो पशु भी जीता है। जो सबके लिए जिए वही जन होता है। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़े। आरती के लिए पोथी यजमान प्रधान श्री प्रकाश जी नाथुराम जी भाईलोद, सह यजमान नारायण लाल जी नाथुराम जी पाठक यहाँ आकर पोथी की आरती उतारे। साथ ही जितने भी पोथी के यजमान हैं सभी आ जाइए। आज 41 से 70 नंबर तक के जो यजमान आज सुबह पूजा में थे वह सभी यहाँ पर आकर आरती का लाभ लेवे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज भोजन प्रसाद के बाद में आप सभी दोपहर को थोड़ा विश्राम कर लेवे और शांतिपूर्वक सायंकाल में 4 बजे अथवा 4:30
का हाथ न लगे उस प्रकार से हमें भगवान की आरती उतारनी है। बोले भागवत भगवान की जय हो। आरती बाले कृष्ण की जय। आरती बाले कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर लीजे। हाँ श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, कलुआ कहे कहे बोलत मैया, परम मुदित मन लेते बलैया, अपनो सरवस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। और श्री राधावर सुघड़ कन्हैया, ब्रज जन को नव नीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में धर लीजे। आरती वाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। तोतली बोले मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सोई सुक्ति जो इनको ध्यावे, सोई सुक्ति जो इनको ध्यावे, अवे इनको अपना कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदावतं तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैवा हस्तै देवादेव्याभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तौ बद्वास्तं प्रक्षाल्य ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि रदुत्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि स्तुति अर्चनं मावाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। स्तुति अर्चनं क्षमार्चनं समर्पयामि अनेन कृतश्रवणपूजनेन पुराणपुरुषोत्तमः प्रीयतां न मम।